16th सेंचुरी में वो इंसान जो खुश है वो एक शिटी जिंदगी गुजार रहा था। मदर टेरेसा का या इन लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जब तक तुम दर्द में नहीं हो और अजियत में नहीं हो और तुम डिप्रेस्ड और परेशान नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तुम्हें ज़िंदगी की समझ नहीं आई। ये भी एक नोशन है बेसिकली पाकिस्तानीज़ का कि whoever is successful or rich or whatever has the life, जबकि no rich person is going to tell you कि मतलब ठीक है you enjoy the stuff and the facilities, वो होता है, लेकिन everyone will say कि हमारे इतने साइकोलॉजिस्ट हैं, हम इतने मसलों से गुजर रहे हैं, हमारे ये डॉक्टर्स चीजें, because it's a price that you pay, man. It's a hard work. I think the worst thing that we do is has to be to the daughters, right? मेरी जान भाई है, वो लेके आएगा, पिक भी वो करेगा, ड्रॉप भी वो करेगा, दही भी वो लेके आएगा, पैसे भी वो करेगा, सब चीजें तुम नहीं फिक्र करना बेटा, तुमने बस एग्जिस्ट करना, तुम बस खुश रहो, तुम टेंशन नहीं लो। पढ़ाई अच्छा मैं हूं ना, मैं छोड़ के आऊंगा तुम्हें, भाई बाहर ड्यूटी देगा खड़े हो। एक रैंडम डे एक मर्द है, हमें पसंद आ गया, अब तूने उसके घर में जाके उसके कमरे में सोना है। Dude, really? Are you really doing that? हाँ, और हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया, हमने तुझे आगे भी अब तू जा, हमें लगता है कि हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया, उधर भेज दिया, वो लड़की बेचारी उसकी जिंदगी क्रैश। सो आप एक अजीब अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए और अपने इमोशंस को कैटर करने के लिए आप सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं कि आई नीड टू फील गुड। आपको अपनी ईगो को टेस्ट करना पड़ता है एंड वो बहुत मुश्किल काम है सबका। वही ना मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सबका कप ऑफ टी नहीं है, और आपका जब ईगो टूटता है तो आपको पहली दफा समझ आती है कि अच्छा यार क्या हो गया, खत्म हो जाता है। लेकिन डूड साइकेडेलिक्स की पूरी रिसर्च के अंदर ईगो डेथ इज द कोर फैक्टर, कि जब आपको ये महसूस होना बंद हो जाता है कि आप कोई चीज़ हो, एंड दे टॉक अबाउट दीज एक्सपीरियंसेस इन साइकेडेलिक्स के you don't feel like you're an entity, you just become part of other stuff as well. बच्चे ने झूठ बोला, आपने बच्चे को चपेट मार लिया, जबरदस्त। मैं वो हूं जो बाप का गिरेबान पकड़ के पूछना चाहता है कि तुमने ऐसा माहौल क्यों बनाया कि बच्चे ने झूठ बोला। I am done with putting the kids on the line. For example, there is this whole toxic masculinity thing going around, right? कि मर्द थोड़ा मर्द जैसा दिखना चाहिए। It doesn't matter what you look like, dude. I can shoot you with a 9mm pistol before you even look at me. अब नहीं फर्क पड़ता कि आपके डोले 50-55 साइज के हो गए हैं कि नहीं हुए, अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाना है, यू विल नॉट इवन सी मी। वी आर टेक्नोलॉजिकली बियॉन्ड दैट पॉइंट कि मैंने कोई तलवार और शील्ड लेके जानी है माँ को बचाने। नो, तू बिस्तर में पड़ा होगा और सो रहा होगा, रात को डाकू आके सर में गोली मार, उससे ज्यादा आपको वैसे कोई इकोनॉमिकली बर्बाद कर दे तो दैट्स ओवर गेम। मर्द ऐसे होने चाहिए, कैरी और सब। नो, it needs to be something that we need to be smart about. Life is holistic. Life is painful, life is happy, life is beautiful. Whatever exists in reality, it is meant to be utilized in one way or another. So उदासी का, खुशी का, डिप्रेशन का, जेलसी का, इन सब का एक रोल है। आप इस्तेमाल सही जगह नहीं करेंगे, आप फारिग हो जाए। अपना आईना देखना बहुत मुश्किल काम है, नहीं होंगे ना, सही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये it is something that needs to be understood. जैसा मैं अपनी बीवी से भी कह रहा था कि the biggest thing जिसका मतलब आपकी लर्निंग जो रोकता है वो ईगो है, और पाकिस्तानीज डोंट लाइक एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स। ठीक है, मतलब इंक्लूसिव माई सेल्फ। उससे होता क्या कि आपकी लर्निंग वहाँ रुक जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, गुस्सा ना आए तो क्या है, ये भी स्टेटमेंट होती है, ये हरकत ही गुस्सा। नो, ये इमोशन लर्नड है, आपने सीखा कि मेरे बाप ने इन चीज़ों पे गुस्सा किया था तो मैं इन चीज़ों, ये नेचुरली नहीं है कि आप इनहेरेंट लेके आए हैं ये प्रोस्पेक्ट। सो ये अगर हम इसके ऊपर, और I don't know, man. I don't think you have to go to a school for this. I don't think you have to go anywhere. You have to just sit down by a campfire maybe, or it seems very basic. तुम कभी दोस्तों में बैठ के तुमने डिस्कशन किया कि यार बच्चों को आइडियली किस तरीके से हमको, यार मैंने एक दो दफा ऐसा के सवाल पूछे हुए और मुझे बहुत अजीब आंसर्स मिले थे। मैंने कहा दोस्ती, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा यार कि तुम्हें क्या लगता है डिसिप्लिन करने के लिए फैंटा शैंटा चाड़ना चाहिए? उसने कहा हाँ लगाएं। मैंने किस उम्र के बच्चे को मार रहे हैं? इस उम्र में हो के वो मार ही जाए। यार इस वक्त तुझे पता है, अगर मैं इस वक्त उठ के तुझे हल्की सी चपेट लगा दूं, तू पुलिस को बुला सकता है और तू पर्चा करा सकता है मेरे पे। मैं एक छोटे 8 साल निहत्ते बच्चे को रख के चपेट मारूं और वो दीवार में बच जाए, he has no rights. यार वो ये था कि एक जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ये था कि किसका एयर टाइम ज्यादा है कि वो चपेट मारेगा तो वो उड़ के कितना दूर जाएगा। एक टाइम पे कंपटीशन लग रहा था। हमारे सैलाब आए अभी ये सिंध वाले पूरे एरिया के ना, you saw the level of destruction, ठीक है, the level of destruction.
dude, not a lot of people died. Not a lot of people. अब मुझे नहीं पता कि डेथ रिपोर्ट हुई नहीं हुई या जिस तरह भी है, लेकिन जिस कंपैरिजन पे स्केल पे तबाही मची है, उस कंपैरिजन में जो लॉस ऑफ लाइफ है, प्रेग्नेंट वुमेन स्टिल गिव किड्स एंड we've been in a situation of shit for so long that our people are resilient as hell now. आप उनके घर तबाह कर दें. Battle hardened army है भाई. ये लोग तैयार हैं कि बच्चे भी पैदा हो रहे हैं. पता नहीं अभी पिछले 2-3 महीने पहले 650 बच्चा उस एरिया के अंदर. I was like none of them can survive. ये क्या सिनारियो ना, अस्पताल हैं, बीमारियां, क्या नहीं है उधर. कुछ जगहों पे रिसर्च हमें ये बताती है कि जो IQ जिसका हाई है उसका EQ पैदल है काफ़ी हद तक. एंड इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग मुझे ये भी होती है कि आई थिंक इट मेक्स सेंस अप टिल द पॉइंट दैट देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द लेवल ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द रूम. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गॉट अ हाई IQ इंडिविजुअल सिटिंग डाउन विद मी एंड मैं बोंगियाँ मार रहा हूँ और जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ और मैं जो उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ ऑन स्टफ दैट आई एम वेरी सो ही इज नॉट गोना एम्पथाइज विद मी. ही इज नॉट गोना गो कि ओके मैं आपको पहुंचाता हूँ उस लेवल तक. ही विल लाइक डूड प्लीज शट अप, प्लीज जस्ट शट अप एंड लीव द रूम. मैं ही बताऊंगा तुम्हें, मैं तो तुम पे टाइम भी नहीं वेस्ट कर रहा हूँ. सो EQ के लिए आपको थोड़ा सा स्टूपिड होना पड़ता है. यू हैव टू हैव अ बिट ऑफ अ डाउट इन योरसेल्फ के नहीं मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मेरे साथ भी कहीं किसी दिन ऐसा वक्त आ सकता है कि I might be the one not knowing. लेकिन ह्यूमिलिटी का फैक्टर तो I think you have to be a little stupid to have humility. I think extremely smart individuals, I don't think they pay with humility. आप उठा ले construct थोड़ा सा पीछे लेके जाएं. और मैं I'm not talking about influential human beings. I'm not talking about leaders. I'm talking about people who are smart. I'm talking about Einstein. How many friends did he have? And दूसरी बात ये कि जो leadership मालिक जो इदारे चलाता है, मुझे बताओ वो कौन सा जीनियस है जो इदारे चला रहा था. आई थिंक इदारे चलाने के लिए EQ बड़ा हाई होना होता है. मुझे लगता है कि EQ जो सुपर इंटेलिजेंट लोग थे इनका EQ कमज़ोर होता था और ये कभी उस पावर स्ट्रक्चर में, क्योंकि अगर आपने लार्ज स्केल इदारों को चलाना है तो आपने लोगों को चलाना है. अगर आपने लोगों को चलाना है तो आपको EQ होनी चाहिए. और इनके पास EQ नहीं थी, इनके पास IQ था. सो आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला और दीज पीपल, आई थिंक दे वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. They were working for these people जो ऊपर बैठे हुए थे, जो लोगों को चलाना सीख. हाँ, शायद लीडर ना हो लेकिन उनका इंडिविजुअली इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है. Massive. But just imagine if they could just spread out like Carl Sagan, right? I don't think Carl Sagan was a specifically revolutionary genius, but the idea was कि he wanted everyone to come to a level. कि यार उसका जो impact of just socializing human beings on the understanding of science, the little blue dot वाला concept, उसका मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा impact है. E is equal to MC square still might just be a single liner for majority of the world. They don't get that process because Einstein never made his theories by. Carl Sagan को आप किसी कोने के पत्थर से उठाएं तो उन लोगों को है little blue dot है, अर्थ का एक कॉस्मोस का पूरा फैक्टर है, वो सारा उसी का था. So I think it has a role. But EQ की गेम तुम किस तरह डिफाइन करोगे कि EQ है क्या? यार इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन. मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है एंड अभी तक यही समझ आ रही है कि डिफाइनेबल नहीं है 110%. वी रियली 110% हमें नहीं समझ आई हुई कि इमोशन किस तरह जनरेट होता है. हमें नहीं पता कि कौन सा केमिकल ऊपर होता है. हम एक बॉल पार्क फिगर देते हैं कि हमारे मल्टीपल न्यूरो रिसेप्टर्स हैं, उनके अंदर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ ऊपर हो जाए तो ये हो जाता है, नहीं हो तो नहीं हो जाता है. I think we're still getting to understand कि हमारे जो बहुत सारी definitions of emotions हैं वो कितनी flawed है. I think it started off with one of the things. For example, अगर आपने एक successful ज़िंदगी गुजारनी है, आप कहते हैं यार ये इंसान successful है जी, ये बेहतरीन इंसान है और ये ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है, तो आजकल उसको किस emotion के साथ attach किया जाता है इस चीज़ को आज के ज़माने में? Which emotion do we connect this success to? यार आई थिंक टू मतलब मेरे हिसाब से तुम कहोगे कि थोड़ा ईगो के साथ लिंक्ड होगा. Just the emotion. Is he excitement, moody या happy, right? Happy, right? Happiness. 16th century में वो इंसान जो खुश है वो एक शिटी जिंदगी गुजार रहा था. मदर टेरेसा का या इन लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जब तक तुम दर्द में नहीं हो और अजियत में नहीं हो और तुम डिप्रेस्ड और परेशान नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तुम्हें ज़िंदगी की समझ नहीं है. सो ये तो अभी रिसेंट टाइम्स हैं कि खुश रहा करो. दिस इज सच बुलशिट दैट दे आर सेलिंग अस. 4 साल 20 साल गुजरेंगे, एक और कहेंगे जेलस ही रहा करो सारी ज़िंदगी. दे आर गोना स्टे इन दीज एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशंस. सो आई फील दैट
rather than trying to define it, I think the core thing that we need to try to do is to kind of introduce the Mayana Ravi or the balance aspect to our emotions. I think I'm kind of done with the villainizing a lot of my emotions. मर्द रोते नहीं हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते. स्टेज पे अगर मैं, आई रिमेंबर जब मेरी शादी हो रही थी ना, आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई वॉज लाइक लव मैरिज हो रही है, मैं उसकी लड़की के पीछे बड़ी देर से था. आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट, आई वॉज स्माइलिंग अप ऑन स्टेज. आई स्टिल स्माइल रैंडमली एट पीपल एज वेल. एंड मुझे मेरी खालाएं दूल्हे अच्छे नहीं लगते हंसते हुए. Why do I have to be brooding? मैं उसको मारूंगा घर जाके. Statistically she is going towards her death. Why do I have to do that? I was just so लड़के हंसते, रोते नहीं है, रोया ना करो, उदास नहीं होते, jealousy नहीं. This is all bullcrap, and I'm kind of done with this. So one of the things I think I've started realizing, or one of the first things that I've started redefining for myself, and I don't know why I did it, but I did, was I started redefining what khudgarzi is. Yeah. Khudgarz kaun hota hai? Sab. And that's the point, right? Everyone. And I don't really think that har koi khudgarz hota hai. I think people are stupid. A khudgarz human being is a person who has a vision. I think he can think about the future. I think he understands. He can look into patterns. I think खुदगर्ज इंसान को नजर आता है कि उसने अपना बेनिफिट कैसे निकालना. एक स्टूपिड इंसान होता है जो शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल कर रहा होता है. सो अगर हमजा मेरे सामने बैठा हुआ है, हमजा के साथ मेरी गपशप लग रही है, मेरा पास मौका आता है कि हमजा के यहाँ पे 5 लाख रुपए पड़े, या चलो 20 कर लो यार, 10 कर लो, जो भी कर लो, तुम इधर एक अमाउंट पड़, तो यार इसको मारता हूँ छुरी, 10 लाख रफू. Now, someone as a third person is going to, बड़ा खुदगर्ज इंसान था, देखो उसने बुलाया उसको. No, this is not खुदगर्ज. This is pure stupidity. That money is going to run out like this. Yeah. And मैंने बाकी सारी जिंदगी अपना एक पूरा फायदा ये है, खुदगर्जी ये है कि मैं हमजा के साथ ऐसा रवैया रखूंगा कि 20-30 साल बाद आई रैंडमली, जब मेरा काम नहीं चल रहा, जब हालात कभी भी खराब हो सकते हैं, आई कॉल हमजा एंड गो लाइक, डूड आई एम ऑन द स्ट्रीट. जानी घर भूखा नहीं मरने देते, तू आजा. दैट्स खुदगर्जी. व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट माय लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आई एम थिंकिंग अबाउट कि अगर हो जाए, नहीं हो, जो भी है, बट बच्चा होता है मेरा, आई एम लाइक डूड इसके बारे में कि हमजा को ये किसी दिन मदद के लिए जाए तो हमजा इसका भी फायदा. खुदगर्जी ये है कि मैं अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखूं. एंड उसको जब मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि मेरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट किस चीज़ में है, यू कैन पुट दिस टू एनीथिंग. You're playing a video game, right? You're on a video game and Fortnite or whatever you're doing, and your amma says, "Gao dahi leke aao, mehman aane wale hain." What's the khudgarz thing to do here, dude? There is a lot of stupidity to go by. There is a lot of stupidity to go by. माँ को यार ऐसे it's stupidity कि ये बेटा खुदगर्ज है. नहीं, बेटा stupid है, और इससे भी गंदे लफ्ज़ हैं उनसे, बेटा कौन है. लेकिन खुदगर्ज ये है कि you pause the game, you go and you get the dahi, and you're like, okay, because long term game खेल. My mother is going to sit down. तुमने बेसिकली खुदगर्जी को जो है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में समझदार, जो समझदारी है वो यही है कि विजनेरिंग प्रोसेस. सो आई थिंक कि खुदगर्जी वाज द फर्स्ट स्टेप. And then I started understanding these emotions. क्योंकि मैं खुद इसी patriarchal structure के अंदर पैदा हुआ, मुझे रोते नहीं है, मर्द एक जैसा होता है, वो मर्द ऐसे होता है, बड़ा होता है. मर्द को दर्द नहीं होता. Dude, really? For example, there's this whole toxic masculinity thing going around, right? कि मर्द थोड़ा मर्द जैसा दिखना चाहिए. हाँ. It doesn't matter what you look like, dude. I can shoot you with a 9mm pistol before you even look at me. अब नहीं फर्क पड़ता कि आपके डोले 50-55 साइज के हो गए हैं कि नहीं हुए. अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाना है, यू विल नॉट इवन सी मी. वी आर टेक्नोलॉजिकली बियॉन्ड दैट पॉइंट कि मैंने कोई तलवार और शील्ड लेके जानी है माँ को बचाने. नो, तू बिस्तर में पड़ा होगा और सो रहा होगा, रात को डाकू आके सर में गोली मार. उससे ज्यादा आपको वैसे कोई इकोनॉमिकली बर्बाद कर दे तो दैट्स ओवर. मर्द ऐसे होने चाहिए, कैरी और सब. नो, इट नीड्स टू बी समथिंग दैट वी नीड टू बी स्मार्ट अबाउट. सो इसको रीडिफाइन करने के बाद मुझे काइंड ऑफ पोजेशन लेनी थी अपने इमोशंस की कि यार मैं क्या हूँ, मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ. एंड देन आई स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन माई इमोशंस. जो मेरी अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इमोशंस के बारे में, बिकॉज आई थिंक रिसर्च इज स्टिल इनकंक्लूसिव एंड इट्स गोना कीप ऑन चेंजिंग एज वी प्रोग्रेस. आई थिंक व्हाट आई कैन सी और व्हाट आई कैन फील हैज़ अ बिट ऑफ वेटेज जब तक ये कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते. सबसे पहला, व्हाट डू वी पिक अप? गुस्सा. Zabardast. So we've heard this, but I'm going to make an assumption that you've heard this line as well. गुस्सा नहीं करना चाहिए. Have you heard this line?
Where did this goddamn line come from? ये कौन है उल्लू का बट्ठा जिसने ये लाइन बनाई है? ये अब पता है क्या कहते हैं, अब मैंने 25-30 लोगों के सेशन में हूँ, बाबे हैं, ठीक है, और अभी ये नमाज़ पढ़ के आए हैं, कहते हैं नमाज की ब्रेक लेनी है जी, सेशन रोक दें हमें नमाज के लिए। मैंने कहा जी जाएँ आप नमाज़ पढ़ के दे कम बैक एंड आई एम लाइक ओके, ये स्टेटमेंट मैंने दी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तो बाबा जी कुरान में लिखा है। मैंने कहा आर यू सीरियस, आर यू गोना रियली पुल दिस कार्ड के कुरान में लिखा? एंड आई हैड टू मेक देम गूगल कि कुरान में ये नहीं लिखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुरान में लिखा है अपने गुस्से पे काबू पाए। जिस चीज से भागोगे उसे अवॉइड करोगे तो उस पर काबू कैसे आएगा? हाउ स्टूपिड इज दैट कि गुस्सा नहीं करना चाहिए? आर यू इनसेन? एंड देन इट बिकेम कि गुस्सा ना करने की वजह से यू डोंट हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, कि वो है क्या, वो मुझे कब ट्रिगर करता है, उसकी पढ़ाई नहीं है, उसके बारे में हो नहीं। सो जब वो आता है तो यू जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल अबाउट इट। अब प्रॉब्लम ये है कि इवन इफ आई टेक अ नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव, आई कैन टेक यूंगियन साइकोलॉजी इनटू इट और आई कैन टेक द इस्लामिक पर्सपेक्टिव। तो यूंगियन साइकोलॉजी कह रही है कि देयर इज डार्क एंड देयर इज लाइटनेस विद इन यू, एंड अंधेरे को आप खत्म नहीं कर सकते। Religiously, I connect this with the story of the Holy Prophet, peace be upon him. जब उनके ऊपर वही आई तो उनका दिल निकाल के धोया गया था। The darkness was washed away. मेरा दिल नहीं धोया गया भाई, एंड मेरा कोई लग भी नहीं रहा कि कोई ऐसा कोई काम करेगा। So दिल नहीं धोया गया, इसमें अंधेरा भी है, इसमें रोशनी भी है। अब मैं इस अंधेरे को दबा रहा हूँ, नहीं मैं गुस्से नहीं होता, नहीं मैं उदास नहीं होता। वो दबा लो बेटा, वो जाना कहीं नहीं है, वो यहीं पे। सो हमें कहा गया था बीच में, पता नहीं मेरी, आई रिमेंबर दिस लाइन फ्रॉम समवेयर कि जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग होते हैं उनसे बच के रहा करो। आई डोंट नो व्हाई, आई हैव हर्ड दिस समवेयर, एंड मुझे बचपन से मैंने सुना था कि जैसा कहते हैं कि हर चीज की ज्यादती जो है ना वो बुरी होती है। तो मैंने कहा था काइंडनेस की के ऊपर क्या क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा उसकी भी, तो मैंने कहा ओके यस डूड, ये जो आपका सड़क पे जो आप भिखारी को पैसे देते हो, यू वांट टू कंसीडर दैट एज काइंडनेस, यू कैन से दैट्स नॉट काइंडनेस, दैट्स गिल्ट। वी हैव रिसर्च वाइज प्रूव्ड कि एक बंदे को आप किसी को 10 रुपए या 100 रुपए अगर इस इकोनॉमी में दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो आपने टेक्निकली कहा है कि ये इसको ठुड्डा मार के कहो उधर जाके मरे। यू हैवंट डन एनीथिंग फॉर देम, यू जस्ट केटर टू योर गिल्ट, क्योंकि आप अम्मा से लड़के आए थे या आप बाप से लड़के आए थे, नहीं या उनकी स्टोरी इतनी दर्दनाक थी कि आप जो है उसमें फ्लो इन हो गए, कि आपको गिल्ट हुआ उनकी स्टोरी से कि मेरा प्रिविलेज है तो मुझे ये 100 रुपए जरा ही मेरे से दूर होके मरे, यहाँ ना मर जाए। That's about it. That's the best, dude. That's the best you can do. So the idea is कि ये वाला connection. So गुस्से का understanding कि गुस्सा क्या है, गुस्सा क्यों, you have to start thinking why were we given this emotion? How do I put this? So I brought it down to the conversation of meaning versus nature. मुझे मीनिंग ऑफ गुस्सा मत दें, क्योंकि मीनिंग बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। कभी टेबल को मैं बिस्तर भी कह सकता हूँ, टेबल को मैं चोक स्लैम की जगह भी कह सकता हूँ, टेबल को मैं बची हुई लकड़ी कह सकता हूँ। नेचर क्या है इस टेबल की? नेचर ये है कि एक फ्लैट सरफेस है जिसपे बहुत सारी चीजें बैलेंस हो सकती हैं। अब इस नेचर को केटर करना है, मीनिंग को छोड़ दे। गुस्से का मीनिंग गलत बात, मुझे गुस्सा आता ही सिर्फ ये मीनिंग, मुझे बहुत गुस्सा आता है, हर वक्त आ रहा होता है। पता है, you know what the worst bit is? हाल को मैं ज्यादा वर्स्ट ये है, नहीं हल्क से ज्यादा वो है, वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आ जाए, बिकॉज आप एक पागल इंसान है जिसने वो स्प्रिंग को दबाया हुआ और वो फट के बाहर निकलता है। बिकॉज वो अगेन वो पीपल डोंट नो, आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं तो उसको बस कंट्रोल नहीं करते। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आई नो एंड दे से यार गुस्सा बहुत आता है, बट दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्या कर सकते हैं? मतलब देयर इज सो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका कोई रोल होगा ना। अगर है आपके अंदर, अब मुझे तू बता दे, तूने बड़े गुस्से किए हैं और बड़ी चीज, मुझे गुस्से के 2 फायदे बता दे कि तू जिससे बेनिफिट ले सकता है। यार आई थिंक इन द सेंस ऑफ फाइट और फ्लाइट के सीन में अगर आपके अगेंस्ट, जबरदस्त, लेट्स डू दिस, लेट्स सिंप्लीफाई दिस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर पीपल। हक की लड़ाई के लिए गुस्सा चाहिए। सिंप्लीफाई दिस कॉन्सेप्ट कि हक के लिए अगर लड़ने लगे हो, यू कांट बी लाइक हे यू वांट टू लेट देम गो, हे यू वांट टू टॉक अबाउट दिस, नहीं वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट, वी आर गोना फाइट दिस आउट एंड इट माइट बी नीडेड। पहली चीज है हक की लड़ाई। एक और बेनिफिट बताएं, सोचें यार। उसके अलावा तो नहीं समझ आता। गुस्सा है इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, ठीक है, increases performance, and that is in one way, more than one way, but in a very short term sort of yes. So how about working out for an hour in anger? How about generating anger? I recently started doing this, right? So every person that I don't like, gym में जब मैं वजन उठा रहा होता हूँ, I'm having this heated argument in my head कि तू अगर होता, it's so much fun. मेरा वजन की capability 20 से 40 किलो पे चली जाती है उस टाइम पे, because my body is preparing me for वर्कआउट। बेहतर करें। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, स्क्वॉश खेलने लगे,
करे ना, जरा गुस्से में आए कंपोर्ट, दैट अग्रेशन दैट यू रिक्वायर, यू सीन दोस प्लेयर्स. हाँ, लेकिन you also understand that like जो cool काम प्लेयर्स होते हैं वो ज्यादा they go long. Performance wise again उन्हें अपने गुस्से पे काबू है ना. They're able to control because they've been through that. If you're a cool calm person, that means you went through this process. आप तंदूर में से गुजर चुके हैं. So पहले practice and then grow. अब प्रैक्टिस कहाँ करनी है, जरूरी सवाल ये आ गया. क्योंकि देखें, अगर हमने अपने धंधों पे, अपने स्कूल में, अपनी बीवियों पे, अपने फिर तो यही मसला आ गया. असल बैटिंग प्रैक्टिस जो हम नेट सर्विस से करें, दिस इज रियली बैड. यू कांट. हाउ आर यू गोना प्रैक्टिस दिस? सो गुस्से की जो प्रैक्टिस है ना, वो घर पे या दफ्तर में नहीं हो सकती. वो आपने इसी तरह की स्पोर्ट्स फील्ड में करनी है, आपके सोशल एनवायरनमेंट में रनिंग करने जाएं, जॉगिंग करने जाएं. दैट इज अ सेल्फ मोटिवेट. उसकी प्रैक्टिस सड़क पे और अकेले या किसी प्लेइंग फील्ड में या किसी जिम के, यू हैव टू हैव अ स्पेस फॉर दैट. क्योंकि गुस्सा एक बड़ा क्रेज. बाहर मुझे वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा था. देयर इज दिस एंड आई वांटेड टू डू दैट एट सम पॉइंट, राइट? सो देयर आर दीस प्लेसेस जो आपको ना सामान दे देते हैं वो तोड़ने के लिए. हां डूड, इफ वी कैन ब्रिंग दैट इनटू पाकिस्तान, ओहो हो वैसी स्क्रैप. दुबई में बहुत, दुबई में मैंने किया नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक बंदे को देखा था, तो वो बस ये पुराने CPU और टाइलें. really want to do that, man. हमने एक बार ना एक जगह हमने बिल्कुल नई बनाई थी, तो हमने ना उसका बाथरूम तोड़ के बनाया. Oh, you had to break it. हाँ, तो वो टाइलें ऐसी थी कि वो जो पहले लगी हुई थी कि वो तोड़नी थी. हाँ, ओ भाई, मैंने दोस्तों लगाया लगा एंड इट वाज सो हार्ड, मतलब I can imagine. लेकिन निकोला उस दिन सही प्रॉपर वाला. And you feel satisfied after that कि यार, oh, I feel something nice, because when you've kept it inside, it really. So एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरा काम ऐसा है कि मैं वर्कशॉप से रन कर रहा होता हूँ चीज़ें ना, तो मुझे ये गलत फहमी होना शुरू हुई थी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ. ठीक है, आई सेड दिस टू यू पहले, फैनबॉय मोमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं, यू आर टेलिंग एवरीवन कि ये अच्छा करो, ये करो, ये करो, एंड सडनली कहीं ना कहीं यू आर लाइक, हे आई एम सच अ नाइस गाय. 25 लोग थे, दे डिडंट नो अबाउट दिस एंड दे वर थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंट, एंड देखो मैं कितना स्पेशल. सो मैं ये वाइब लेके ना 10-15 सेशंस किए हैं. सड़क पे मैं 20 दिन से था, वापस मैं इस्लामाबाद लैंड करता हूँ रात के दिन. बेगम मेरी एकदम, एंड आई एम लाइक इन दैट मोड कि आई एम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, एंड माय बेगम गोस के वलीद वी हैव टू गो गेट ग्रोसरीज एंड कल जाना है ना. पहली चीज मुझे खटकनी चाहिए थी कि मेरे आने तक ये वेट क्यों कर रहा था, ये खुद हो जाना चाहिए. लेकिन नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो आई एम लाइक, ऑफ कोर्स बेगम, ऑफ कोर्स, to hell with the 20 days on the road and me landing at 10 PM in the house and नहीं यार, मेरी एनर्जी है. मैं गाड़ी में बैठता हूँ एंड हम चलना शुरू करते हैं. आपने वो इस्लामाबाद में वो देखा है UBL वाली जो बिल्डिंग है, टावर है उस पे ब्लू एरिया में. सो उसके पीछे वाली सर्विस रोड है और सामने वाली मेन रोड है. अपेरेंटली उसमें एक ड्राइव थ्रू ATM था, आपको याद होगा, वो अब नहीं है मेरे ख्याल में. तो वो ड्राइव थ्रू ATM की फ्रंट से एंट्रेंस होती है. अब रात के 10-10:30 बजे, दिस इज मे बी 3-4 years ago, लिटिल बिफोर कोरोना, तो इस्लामाबाद में कोई मूवमेंट नहीं हो रही ज्यादा, चिल है. मैं रात को मैं रॉन्ग वे से बैक साइड से उस ATM में घुसता हूं. मैं कहता हूँ बेगम ये कार्ड पकड़ और अंदर पैसे निकालने हैं ना. तो कहती है अच्छा ठीक. अब अंदर जा रहे हैं, एकदम से डब करके आवाज आती है. मैंने कहा ये क्या, मैंने कहीं गाड़ी मार दी. मैं गाड़ी आहिस्ता करता हूँ और एकदम से बंदा आता है, गार्ड भागता. आवाज नहीं आ रही आपको, समझ नहीं आ रही आपको, चल आपको आवाज. मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा व्हाट हैपेंड. कहते हैं रॉन्ग वे है, फ्रंट से रास्ता है सिर्फ. मैंने कहा ये जानी पहुंच मैं गया हूँ, मिस करा, थोड़ा सा इजी सीन है. अब इन मैडम पे नहीं मेरा ये वाला मिस करा नहीं चला, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट माय लिमिट्स वर. इस पे जोर चल रहा है, ठीक है, एंड इसमें मैं कह रहा हूँ यार मिस करा. मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे करता हूँ कि अब मैं उसको इतना डिसरिस्पेक्ट है कि मैं गाड़ी थोड़ी आगे कर दे. वो डज एक और हाथ मारता है, कहता है समझ नहीं आ रही तो मैं गाड़ी नहीं चाहिए. वलीद को मौत आ गई ना. वलीद जस्ट शिप स्नैप्ड ऑफ. I'm like, इसकी ऐसी, एंड मैं बेल्ट उतार के निकलने लगा हूँ बिल्कुल ना कि मैं तो आज को तबाह. एंड माय बेगम होल्ड्स माय हैंड, इज लाइक वलीद मैं इधर ही हूँ. And I snap in and I'm like, मैंने कहा okay, we need to go home. I can't be on the street at this moment, tired. So मुझे realize हुआ कि जब तक आप अपनी energy levels, अपने अंदर के माहौल के साथ okay नहीं होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी limitations कहाँ से. मुझे लग रहा है कि गुस्सा इसकी वजह से नहीं, मेरी अपनी कमजोरी. Which brought me to the factor which I really like. There's this comedian Zakir Khan, Zakir something. I like that Indian dude. वो बहुत मजे का बंदा है. And वो एक मजे कहता है मर्द को गुस्सा सिर्फ तब आता है जब वो सबसे कमजोर हालत में होता है. And I really resonate with that stuff. कि बात सच है कि जब सबसे ज्यादा कमजोरी और लॉस ऑफ पावर महसूस हो रहा था कि ये कैसे हो गया मेरे होते हुए, गुस्सा तभी आता है. और वो लॉस ऑफ पावर है और आपका जो गॉड कॉम्प्लेक्स है कि मैं हूं सब कुछ, वो ब्रेक होता है तो गुस्सा नहीं.
सो गुस्से की इस्तेमाल, गुस्से को सही जगह पे निकालना, एंड इट्स एन ओवर ईयर प्रैक्टिस. एंड अच्छा, व्हाट अबाउट जेलसी, एनवी, सोशल मीडिया? जबरदस्त. जेलसी पे आ जाएं. जेलसी का फायदा बताएं मुझे. आप अब सोचेंगे फायदा कौन है, कैसे होगा. So I was saying यार फायदा मतलब एक तो है कि अगर लाइक इफ यू कैन चैनल दैट इमोशन इनटू समथिंग पॉजिटिव, मतलब कि आप कहो कि ठीक है, आई वांट टू वर्क as hard as that person, or harder than that person. Yeah. That is the core factor of jealousy, the core idea. So for example, इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने कहा कि यार दुनिया में इनोवेशन किस बेसिस पे होती है. इनोवेशन के पीछे एक कोर इमोशन है, जेलसी. भाई जिन घरानों में, जिन ममालिक में जेलसी की गुफ्तगू नहीं है, उधर टांग खींचने की आदत को जेलसी कहते हैं. जिन ममालिक में, जिन घरानों के अंदर जेलसी की गुफ्तगू होती है, वहां पे वन अप करने की बात होती है कि मैं इससे बेहतर करके दिखाऊं. What's wrong with that? क्या नाम है, निकोला टेस्ला, एडिसन, 150 inventions. नहीं यार, पेप्सी, कोक, ये जो सारा the entire cell phone market, Android, Apple, whatever, all of these. Yeah, one up. अब आप उसमें घुस जाते. I don't want to say this, पाकिस्तानी माइंडसेट नहीं, मैं सब कॉन्टिनेंट कह लो या जो भी कह लो, लेकिन इसमें तो ये 100 इन्वेंशंस तो मुश्किल थी. वो पहले बल्ब पे ही लगे हुए होते. अभी तक ये बल्ब किसने बनाया है? ये मेरे अब्बू ने बनाया था, मेरे दादा ने फिलामेंट दिया था. वो इस फड्डे में नहीं बना, उसने कहा बना लिए, मैं इससे वन अप करके दिखाता हूँ. ये डीसी इस्तेमाल कर, मैं एसी बिजली इस्तेमाल करके. वो जो फोर्ड की सारी कहानी है कि उनको वो ट्रैक्टर बनाते थे, सप्लाई चेन उसने कैसे सेट की, पहली गाड़ी की तरफ कैसे, लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाता था और उसने ऐसे. सो वी हैव सीन दीज फैक्टर्स कि जेलसी का एक फायदा है. जेलसी की डिस्कशन है कि व्हाट यू आर फीलिंग इज समथिंग दैट इज टेलिंग यू, इट्स एनर्जी दैट इज टेलिंग यू दैट यू आर वर्थ मोर, दैट यू कैन डू बेटर इन लाइफ, रादर देन को ये क्यों अच्छा कर रहा है. इट्स लाइक व्हाई एम आई नॉट डूइंग बेटर देन दिस. सो आपकी सेल्फ की तरफ नजर डालने के लिए जेलसी एक इंपॉर्टेंट इमोशन है. भागते रहे वरना. हाँ, लेकिन ये जो तुम सारी बातें कह रहे हैं ना, हाँ, इसको अगर 2 वर्ड्स में मैं कंक्लूड करूँ, वो तो होगा कि look inwards, right? Technically, the thing is कि इतनी ability नहीं होती यार लोगों के पास इतने unbiased, honest होके अपने आप के अंदर झांकने की. यार बहुत darkness है भैया. रात को बैठ के जो इंटरनल नैरेटिव में गाली गलौज चल रही है कि तू है ही घटिया, तुझे मर जाना चाहिए, उस दिन अगर अम्मा अब्बा दही जमा लेते तो बेहतर था. अगर ये नैरेटिव चल रहा है आपके अंदर तो बेहतर नहीं है कि आप अंदर की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. नहीं ना, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसा मुझे भी बहुत लेट जाके रियलाइज हुआ कि जो आपका इंटरनल मोनोलॉग है, अगर किसी का है, काफियों का होता भी नहीं होता, लेकिन जो है वो अगर आपको जलील करी जा रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम. बट मोस्ट पीपल डोंट नो दिस. है नहीं ना आपका. तो आई यू कांट कंपेयर विद समवन एल्स. यार देखो, मैं एम्पैथी वहां तक करूंगा कि अगर बंदे के पास एक्सेस टू टेक, एक्सेस टू अ कलेक्टिव स्पेस लाइक रिलीजियस स्टडीज की प्लेस, या एक उस्ताद, कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जिसको मैं उस्ताद भी कह सकता हूँ, कलेक्टिव स्पेस कह सकता हूँ, एनवायरनमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी का, मैं कुछ चीज़ें कुछ स्टैंडर्ड्स अगर आपके पास हैं और आप फिर भी पैदल हैं ना, I am getting to a point where I don't have that much empathy for you anymore, because what you're doing is that you're going after a dopamine rush and you're putting yourself through pain, because kahin na kahin we are all a little self-destructive. We all want to go back to the source maybe, or whatever that requirement is. तो अंदर से मेरे ख्याल में ये अपने आप को जल्दी ख़त्म करना चाह रही होती है चीज़. आप इतने नाखुश हो गए हैं चीज़ें कि you want to end this, कि बस ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से you go through these tortures and killing yourself slowly and steadily. I feel like inherently it is designed by our own subconscious to kill ourselves. So कहीं ना कहीं it is you who is doing this to themselves, tying themselves up to a lot of things. I completely get that, but यही होता है कि वो इंटरनल मोनोलॉग का क्योंकि कंपैरिजन नहीं है ना. अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा कैसा है, ठीक है, तो फिर तुम मतलब, और then I also take your word for it, right? Like you could be lying. I could be easily lying. Yeah, you could be fucking lying. बिल्कुल ऐसे ही है. और मैं कहूँ यार, तुम अभी भी मुझे कहो कि यार मैं तो अपने आप को अंदर से जो है वो शाहरुख खान और द रॉक का कॉम्बिनेशन समझता हूँ. हाँ, हो सकता है. जबकि तुम असल में ना समझते. Mostly extreme self-loathing में से निकल रहा है. Exactly. Massive. And I really think especially the superstars. Yeah. Especially जो इनका आपने example दिया ना, शाहरुख खान and the rock have to be extremely insecure. Yeah. Just imagine that you are running the globe for 20 years. Yeah. You stand and लोग मर रहे हैं, अपनी बेटियां फेंक रहे हैं कि ले लो हमसे रिश्ता करवा, and suddenly
लाइक तेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, अब तेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तू बाबा हो रहा है, अब तू हीरो की जगह अब्बा प्ले करेगा. ओह डैम डूड, दैट वाज स्नैप स्टफ इनसाइड मी सो क्विक. सो इनका वजन, उसको जो कोठी मिली है उसने इसका बड़ा हरजाना भरना है, उसको भरने, ये नहीं कि कोठी मिल जाए हरजाना ना भरना. सो हम मानेंगे, लेकिन the question comes down, I think, again कि यार ये जो emotions and self की जो process है ना, you really, there is no tool. It's just you really sitting down and not opening. I recently realized, और ये मैं पिछले 3 दिन से टेस्ट कर रहा हूँ, by the way. I sat down in the commode and I just take out my cell phone, right? Foreign cell phone बाहर निकला. Dude, परसों I was like, okay, अभी मैं cell phone नहीं पकड़ूंगा. Dude, literally 7 seconds बाद I'm not even looking at it and it opens up. And I realized कि मैं कितना बड़ा नशाई बन चुका हूँ इसकी. So कहीं ना कहीं आपने सिर्फ अकेले ही बैठना होता है और ये चीजें सामने आना चाहिए. If मैं लगा रहूंगा तो फिर तो नहीं. यार हाँ, I think सबसे बड़ा यही है कि उस दिन मैं एक TED Talk सुन रहा था, उसमें वो था कि to be healthier you need to have more fun. अब उससे जो है ना फन को डिफाइन किया कि इट्स नॉट लाइक ए लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट. इट्स, वो कहते हैं कि जो अगर आप अपनी मेमोरी में जाओ और कहो कि आपने सबसे ज़्यादा फन कहाँ किया था, so usually you will be talking about something that happened in your maybe जवानी or maybe in your बचपन and all of that. आप कहोगे कि यार हाँ वहाँ पे था. And the things that were common were basically playfulness. ठीक है, there was शदीद emotion involved. ठीक है, and उसने जो basically कहा कि अगर कलर ऑफ फन हो तो वो सनशाइन की तरह होगा, लाइक येलो होगा, ब्राइट है, हाँ, मतलब कि काला नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, डार्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है. मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, हल्का सा करता हूँ, बिकॉज मुझे फन की जो डेफिनेशन अपने दिमाग में समझ आई है इज एक्चुअल माइंडफुलनेस with other people involved. Yeah, and that was the third one. कि ये तीनों चाहिए आपको, लोग भी चाहिए आपको, ये इमोशन, और ये जो टाइम, ये जो तुम वेन डायग्राम समझ लो, अगर वो बनती है ना, उसने कहा कि इसको बेसिकली अगर आपने प्रैक्टिकल अब इसके क्या करें, ठीक है. सो व्हाट शी सेड वाज कि एक टाइम दो अपने हफ्ते के स्केड्यूल में कि सपोज को सैटरडे 4 से 6 जो है ना, मैंने फन कर, ठीक है, माय प्रायोरिटी इज फन. मेरे बाप ने सुन लिया ना, तो जिंदगी में करना ही फन आया है, कि तो दान नहीं, मैं कल भी यही सुन रहा था, तो फन करने है यार, मजा आ रहा है अभी तक, ठीक है, फन इट्स सच अ ट्रिगरिंग वर्ड फॉर मी, फन करना है, सो बैड. और बंदे के अपने ट्रॉमा है, फन, तुम तो सिर्फ शुगर लगा, तुम तो लगाने ही शुगर आए थे. मुझे क्योंकि होता है कि जो फन वाला एस्पेक्ट है ना, एंड आई टोटली एग्री कि सनशाइन, ब्राइट, आई जस्ट सिंप्लीफाई इट टू द फैक्टर कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर और यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, you are not having fun. It's impossible to be having fun. The funniest joke or the loudest I've laughed is when I was in the present moment कि जो अभी हुआ है, ये जो अभी गिरा है मुंह के बाल, या जो इसकी दाढ़ी में से ये निकला है, या मेरा एक दोस्त था, है, ठीक है, I think he might listen to this some point. I don't know I should divulge or not. यार खुद अलावा नाम ना he will know. But उसने क्या किया उससे, so this is for me, मैं फन का एक एग्जाम्पल दे रहा था. वो ना बैंकॉक गया, उसने वहां से टैटू कराया. अब टैटू बड़ा सीरियस था, ठीक है, अल्लाह माफ करे, लेकिन उसकी जो माँ की डेथ की डेट थी ना, वो उसने अपने बाजू पे रोमन न्यूमेरल्स में लिखवाई, रोमन न्यूमेरल्स उससे लिखवाई. वो आया मेरे से महीने डेढ़ बाद मिला, वो सबको टैटू दिखा रहा है, सब लड़के रहे, देख यार इसने टैटू कराया. मैं गया लाहौर में, मैंने टैटू देखा, मैंने कहा यार डेट क्या है, तो उसने डेट बताई. मैंने कहा ये तो डेट गलत लिखी हुई है. उसने आधी जिंदगी, अल्लाह माफ करे, उसने प्लान किया था कि मैं माँ की डेथ की डेट टैटू कराऊंगा. तो दिस इज फॉर मी वाज रियली फनी एट दैट मोमेंट. जब हो जाए, अब उसके लिए फनी नहीं था, उसकी तो शक्ल देखने वाली, बट फॉर बिकॉज नाउ ही वाज, जैसे मैंने मेंशन किया ना, नाउ ही इज नॉट इन द प्रेजेंट एनीमोर, राइट, नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड द मिस्टेक दैट ही हैज मेड. मैं उस वक्त प्रेजेंट में था, तो मुझे कहका इतना ऊंचा था. सो आई रियलाइज दिस कि आप जब प्रेजेंट में, जो आप मुझे लतीफा सुना रहे बात, यही मुझे सबसे ज्यादा मजा अभी आ रहा है. प्रेजेंट में, वो सॉरी फ्यूचर में और पास्ट में उतना मजा नहीं. पास्ट में मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ अदर इमोशंस इन्वॉल्व्ड. आई थिंक देयर इज I think melancholy is the right word, where there's a lot of good things happen and now you're sad because they're over. Yeah. तो past में वो वाला एक बहुत past में I think थोड़ी safety भी होती है ना.
Like future is always uncertain and so is the present. So future में anxiety है. Future में तो anxiety और fears हैं क्योंकि पता नहीं है. तो unknown से आता है fear. Even in a sense present में भी anxiety है. ठीक है. Present में मुझे anxiety नजर आती है. तुम्हें नहीं है ना. Like अभी मैंने उधर जाना है, मैंने ये करना है. ये future है ना. हाँ सही. ये future. You're sitting, if you're praying and you're like नमाज पढ़ रहे हैं and you're like बर्तन धोना भूल गया. So yeah, that's you know being in the moment, man. So the idea is कि if you're in the moment तो उसका enjoyment का पैरामीटर बढ़ जाता है थोड़ा सा. So हमने गुस्से पे बात की, हमने jealousy पे बात की. आप और किसको लाना चाहेंगे? आप happiness, खुश रहा करो. खुश रहा. How horrifying of a statement. किस religion, philosophy, management sciences की किताब में लिखा है कि जिंदगी का मकसद जो है खुश होना है. जो खुश लोग हैं वो satisfactory हैं, जो खुश हैं वही चलते. How is happiness even concluded or attached with healthiness? यार दूसरा ये भी है कि happiness apparently लोग सिर्फ ना 2 ही स्टेजेस में शायद एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हैप्पीनेस नहीं है, इफ दैट्स नॉट अ स्टेट दैट यू एस्पायर टुवर्ड्स, तो फिर तो सैडनेस, फिर उदासी है. हाँ तुम समझ रहे हो. सो इट्स बेटर टू बी हैप्पी देन टू बी सैड. आई थिंक दैट्स, लेकिन दैट्स नॉट द केस. यू आर समटाइम्स इन बिटवीन, यू आर जस्ट एंग्शियस. मैसिव पहिया है यार. बहुत बड़ा प्ले है उसका. नॉन के मैं अभी फिर से पढ़ रहा था कि नॉन इमोशंस कितने. डूड हर नया साइंटिस्ट फर्क है. 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं. मैं बड़ा वर्कशॉप में जा रहा, मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस की तैयारी करके जाता हूँ. वर्कशॉप में उठाया, उन्होंने कहा वैसे हमें समझ नहीं आई भी लेकिन हम आपको सिखाते हैं. मैंने कहा ये कैसी चीज आप मुझे सिखाने लगे. सो द प्रोस्पेक्ट इज कि आपने इमोशंस, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, आप जितनी चीजें महसूस करते रहें, आप उसको, मैं फिर कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा, कॉन्फिडेंस इज एविडेंस बेस्ड. We have to start having evidence for the stuff that we've done. We can't be on a narrative of other people कि तुम उदास हो, तुम उदास लग रहे हो आज. I still do that, by the way. I realize that it's a trick that I do. If I walk up to you and I go, यार तू थका हुआ लग रहा है, it's so that you do not have a surface level pretentious conversation with me. मैं आपको ये pinch करूंगा to get the response कि नहीं वैसे, हाँ वैसे I want to have a genuine conversation. So my trick is कि तू आज थका हुआ लग रहा है, आज तू खुद. When I want to have like a overall तो मैं कहूँगा यार जानी बड़ा हैप्पी हैंडसम लग रहा है. I'll change the dynamic of it. But I realized कि लोग जो है ना एकदम से मैंने यार तू थका उदास लग रहा है, क्या हो? सही कह यार थोड़ा सा. So we can play with that. So the idea is कि आप खुश रहा करें और इस एक्सट्रीमिज्म में जिंदगी गुजार. एक्सट्रीमिस्ट है यार, खुश रहो, खुश भाई. पैलेट है 50 चीजों का, मैं एक चीज पे पूरी जिंदगी गुजार दूं. Why? Life is holistic. Life is painful. Life is happy. Life is beautiful. Whatever exists in reality, it is meant to be utilized in one way or another. So, उदासी का, खुशी का, डिप्रेशन का, जेलसी का, इन सब का एक रोल है. आप इस्तेमाल सही जगह नहीं करेंगे, आप फारिग हो जाए. मर्द का नंबर 1 रीजन फॉर डाइंग ऑन द प्लैनेट, स्ट्रेस. Heart. The heart gives up. Yeah. Why does the heart give up? Holding stuff in, dude. The heart is like तू रख. मेरे से तो ना हो रहा बाबू. मेरे से नहीं हो रहा है, तू ही संभाल. So the idea is कि we need to start feeling life. आप जिंदगी को महसूस किए बगैर gratitude की फील, मैं बता रहा हूँ. I'm not saying that life isn't tough. I think मैं बेगम से कल रात को लड़ा हूँ, काफ़ी ज़ोरदार किस्म की वाली लड़ाई, and it still sucks in multiple platforms. But I realized कि 100 की डिफ़िकल्टी पे जहाँ पे हम खेल रहे हैं ना, ये नहीं ज़रूरी. ये 70-60 पे ठीक चल रहा है और बुरा नहीं. ये 100 पे इन्होंने वंड के रखा हुआ है और चाह रहे हैं कि आप भी उसी में खेलते रहें. So for example, another thing that happens is कि if I'm feeling an emotion, ठीक है, ये हमारे घरानों में बहुत ज्यादा है, वेयर वालिद साहब का मूड खराब हो गया, बाबू अब बच्चे कहका नहीं मार सकते, अब बच्चे खेलते ना नजर आए, अब चिड़ी ना पर, अब टीवी की आवाज ना आ जाए. ये कल हुआ है हमारी लड़ाई में, ठीक है, वेयर आई वॉज प्लेइंग अ वीडियो गेम एंड मेरी बेगम का मूड खराब हुआ और बड़ी वैलिड गुफ्तगू थी, लेकिन वो तब तक मुझे उसने जलील किया जब तक उसने ये महसूस नहीं किया कि अब ये भी वही चीज महसूस कर रहा है. जब उसको ये कंप्लीशन हुई तो मैंने रियलाइज किया कि आई डू द सेम थिंग. जब मैं भी करता हूँ, क्योंकि अब तो मैं रिसीविंग एंड पे मैंने थोड़ी कॉमेंट्री कर ली ना, मैं भी यही हरकत करता हूँ कि मेरा शॉर्ट टीवी आवाज ज्यादा आ रही है, लाइटें बंद करो, उस कमरे में चले. व्हाट वी ऑल वांट कि मेरे रेजोनेट करे ना, मेरा इमोशन है, अब सारे लोग,
ये कैसा गॉड कॉम्प्लेक्स, ये कैसा इंपॉर्टेंस, ईगोटिस्टिकल हमारा फैक्टर है कि बाबू तुझे महसूस हो रहा है, डू समथिंग अबाउट इट, बाकी लोगों का क्यों है ये मेहनत कि नहीं अब ऐसे। अब आपने बच्चा है, कल स्कूल का ट्रिप है, वालिद साहब का मूड खराब हो गया, मुझे वो याद है यार 4 घंटे, मैं जाऊं पूछूं 10 रुपए मांगू, यार क्या हो गया। इट्स नॉट, बट दिस इज दिस इमोशनल एक्सट्रीमिज्म वेयर व्हेन वी आर शोकेसिंग। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, गुस्सा ना आए तो क्या आए, ये भी स्टेटमेंट होती है, ये हरकत ही गुस्सा, नो, ये इमोशन लर्नड है, आपने सीखा कि मेरे बाप ने इन चीज़ों पे गुस्सा किया था तो मैं इन चीज़ों, ये नेचुरली नहीं है कि आप इनहेरेंट लेके आए हैं ये प्रोस्पेक्ट। सो ये अगर हम इसके ऊपर, और I don't know, man. I don't think you have to go to a school for this. I don't think you have to go anywhere. You have to just sit down by a campfire maybe, or it seems very basic. यार लेकिन देखो वही वाली बात है कि आजकल के दौर में वैसे भी इवन व्हेन पीपल डू हैव टाइम, मतलब तुम तो चलो एक शहरी ज़िंदगी के हिसाब से बात कर रहे हो ना कि टाइम नहीं है, सोशल मीडिया ये वो फलाना काम धंधा ये वो, इसके अंदर टाइम नहीं निकलता टू रियली सिट बाय अ कैंप फायर एंड थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ। बट गाँव में जब काफ़ी जगहों पे कोई ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, मतलब लाइक एटलीस्ट कोई फलसफा लिखा नहीं जा रहा, कोई बातचीत इसके ऊपर उस तरह नहीं हो रही, क्योंकि बात ये कि दिस रिक्वायर्स एक्टिव एक्शन रादर देन जस्ट सिटिंग अलोन। यार मुझे ज़्यादा ये लगता है कि आई थिंक दीज थिंग्स आर हैपनिंग। मेरा जब भी फील्ड में काम होता है या विजिट होता है, आप श्रिंगल आप चले जाएं, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ इट, इट्स वेयर आवर पोटैटो सेंटर इज इन पाकिस्तान, एंड श्रिंगल में मैं यूनिवर्सिटी में गया था। इट वाज अ टॉलरेंस कैंपेन दैट वी वर रनिंग बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटी में लिंचिंग हुई थी, तो वी वांट टू टॉक अबाउट टॉलरेंस एट फारूक यूनिवर्सिटीज़। एंड शुरू में तो मसला ये हुआ कि जब भी हम यूनिवर्सिटी में जाते थे और टॉलरेंस की गुफ्तगू करते थे, तो टॉलरेंस वाज सिनोनिमस विद इस्लाम से दूरी, कि आप इस्लाम से दूर कर रहे हैं अगर आप टॉलरेंस सिखा रहे हैं। सो वी हैड टू रीडिफाइन कि टॉलरेंस इज जस्ट बर्दाश्त टुवर्ड्स योर फादर, बर्दाश्त टुवर्ड्स योर छोटा भाई, क्या आप उनकी बात बर्दाश्त करते हैं, चाहे आप सुनते हैं टेबल पे, अगर आपका बाप आपको बातें सुनाता है तो कैन यू सिट देयर एंड गो थ्रू दैट और नॉट। सो वी हैड टू सो वी वेंट टू दीज यूनिवर्सिटीज, राइट, रियली फार ऑफ हमारे इरादे। डूड, हर क्लास, हर जगह एक शायर, 2 शायर, उनकी पश्तो की शायरी, उनकी पंजाबी की शायरी, उनकी डायरीज। It's just that the advertisement you're seeing on the screen is like, this is not worthy work. So एक ad होता है जो बिकना शुरू होता है. So this is something that my friend Asif taught me at an earlier point. उन्होंने कहा एक point, एक था हकीम और अब है डॉक्टर, ठीक है. हकीम जो है एक पॉइंट पे was the ultimate space because he was marketed as such, he was seen as such. तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने बच्चे भी जो चाहते थे ना, वो कहते थे हकीम बनाओ इसको, क्योंकि it was like branding aspect behind it. डॉक्टर ही था and he had a lot of good information. So हकीम बन रहे हैं चीज़ों में. फिर एक एड इन्होंने बेचना शुरू किया कि भाई ये मेडिकल साइंस, डॉक्टरी, जो भी है, मतलब आई थिंक दे आर डूइंग सम वर्क एंड दे आर पुटिंग इन सम एफर्ट एज वेल. चाहे वो जुगाड़, हकीम भी बहुत सारे जुगाड़ लगाता था, प्लेसिबोस भी चलाता था, तो ये इधर आ गया. तो अब यहाँ पे ऐड बिक रहा है. अब जो सबसे अमीर और टॉप क्लास के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई डॉक्टर बनाना है, हकीम. सो ओवर टाइम क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता काबिल लोग हकीम के पास नहीं जा रहे, बिल्कुल काबिल लोग जा रहे हैं इस लाइन के अंदर. तो यहाँ पे रिसर्च कम हो रही है, पुरानी हो रही है, 2 नंबर लोगों को जगह मिल रही है, चेक्स एंड बैलेंस. सो अब ये जो क्राइटेरिया है ये नहीं है कि हमारे कल्चर में हकीम नहीं. इट्स जस्ट दैट लॉजिकली दिस इज बिकमिंग अ थिंग व्हिच इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड और लुक्ड अपॉन, बिकॉज पहले इट वाज, सो वी अग्रीड विद इट. नाउ दिस इज द वन व्हिच इज बीइंग मोर रेगुलेटेड एंड टेस्टेड एंड दिस इज मोर ऑब्जेक्टिवली आई कैन. तो अब लोग इस तरफ जा. सो ये जो ब्रांडिंग आप देते हो या जो इमेज आप चीज़ को दे रहे होते हो या जो वक्त होता है उस चीज़ का, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डायनामिक रादर देन कि बस ये चीज़ बुरी है ये चीज़ अच्छी है. जिस तरह हमने इमोशंस के साथ किया हुआ है कि गुस्सा बुरी चीज़ है, उदासी बुरी चीज़ है, मर्द रोते नहीं हैं, हंसते नहीं, ना हंसने देते हैं ना रोने देते हैं ना कुछ, फिर कहते हैं तुम अजीब से हो गए. आप ही ने किया है, हम अजीब से हो गए. सो या दैट्स जस्ट, आई थिंक द क्रक्स दैट आई वांट टू talk about or want to hit again is emotional extremist. We are a bunch of extremist humans. हम मेहनत करेंगे तो ऐसे करेंगे कि पागल कर दें, हम फारिग बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे कि किसी और का मुकाबला ना लगे. We are extremist by nature and we need to move towards a Myana Ravi, a balance towards things. And right now, I think more importantly, the epidemic that I'm looking at in our country specifically is the lack of hope. I don't think there was much of it to go around पहले, but इस वक्त तो हम एक ऐसी एक्सट्रीम पे हैं कि आप किसी करोड़पति के साथ बैठ जाएं या किसी छोटे वाले के साथ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला.
I still think बिजली चल रही है. I still think अस्पताल somehow हो रहे हैं. अभी पिछले दिनों तुम्हें याद है वो पूरे मुल्क में लाइट का शटडाउन हुआ. breakdown. So everyone was like पाकिस्तान और लाइट भी चली गई. इनसे तो होता नहीं. Dude, जब ये शटडाउन्स होते हैं ना, तुम्हें पता है कि हजारों किलोमीटर पे एक बिजली की तार है जिसमें कहीं कुछ मसला हो गया है. Someone figured it out in 8 hours and fixed it. And you're like, हमारी बिजली, are you stupid? ये वही लोग हैं जो जहाज की जगह ना फ्लाइट लेट हो गई. Did you do anything for the plane ever? Ever? You have a plane, you have a seat which is going to take you in the air magically. And मेरी फ्लाइट लेट हो गई. ये कुछ नहीं करने वाले जो वेले हैं ना सारे, ये extremists हैं. We need to stop doing that. We need to balance it out so that थोड़ा सा हम जगह बना सके. मुझे लग रहा है कि हम बचपन में, मुझे याद है हम शुरू में ये वाक़या सुनते थे कि वो सर्कस के हाथी में और आज़ाद हाथी में क्या फ़र्क होता है. You've always heard that, right? कि वो छोटे से उसको ना कुर्सी से या कील से बांधा हुआ होता है बिकॉज वो बचपन से. I think it's in full force again, where the parents are like कुछ नहीं होने वाला. I go to schools, the teachers are preparing the kids कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, conversation. You can't take away hope proactively. You can't proactively take away. But I think it's not. मतलब हाँ teachers का तो बिल्कुल ही नहीं बनता, लेकिन proactively नहीं. I think it's all मतलब narrative ही ये बिक रहा है. मतलब कि you switch on the channels or whatever, जो भी information हमें feed हो रही है वो narrative ही है कि यार खुद गर्ज. वही तो मैं कह रहा हूँ कि खुद गर्ज अपना फायदा सोचो ना यार. मैं अगर अपने बच्चे के साथ बैठा हूँ तो मैं नहीं कर मुल्क बकवास है. No, I'm gonna tell him, dude, you have the world. तेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं. तू मुझे किडनी बेचनी पड़ी, मैं तेरे फ्यूचर को कुछ ना कुछ करूंगा. तू बस कोशिश कर. तू ना पड़ी इन पंग. That is the conversation. Rather than इधर कुछ नहीं होने वाला, ये है बर्बाद है. उसका क्या ताल्लुक है? Why are you telling him proactively? Let him grow up. No. Also the fact कि चलो गरीब आदमी इस तरह की चीखें मारता हुआ, चलो it makes sense. आपने तो मतलब कि मैं मेरे समेत मैं किसी और की क्या बात. You wanna hear a really mean line, which is this is the stuff that gets you cancelled, right? Specifically पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है, ठीक है. But here's something that I've been thinking about. हमारे सैलाब आए अभी सिंध वाले पूरे एरिया के. You saw the level of destruction, ठीक है, the level of destruction. Dude, not a lot of people died. Not a lot of people. अब मुझे नहीं पता कि डेथ रिपोर्ट हुई नहीं हुई या जिस तरह भी है, लेकिन जिस कंपैरिजन पे स्केल पे तबाही मची है, उस कंपैरिजन में जो लॉस ऑफ लाइफ है, प्रेग्नेंट वुमेन स्टिल गिव किड्स एंड we've been in a situation of shit for so long that our people are resilient as hell now. आप उनके घर तबाह कर दें. Battle hardened army है भाई. ये लोग तैयार हैं कि बच्चे भी पैदा हो रहे हैं. पता नहीं अभी पिछले 2-3 महीने पहले 650 बच्चा उस एरिया के अंदर. I was like कि none of them can survive. ये क्या सिनारियो ना, अस्पताल हैं, बीमारियां, क्या नहीं है उधर. Kids, people, they're thriving, they're moving. Not thriving, I can't use that term, of course. लेकिन ढीठ ऐसे हो गए हैं from this रगड़ा. That connects to our paradox वाली पूरी scenario जो हमने पहले किया था. But emotions, man, I'm just like, we need to just... I'm done with not being grateful for some of the things that I have. Yes. They're not a lot. मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं हूँ ऐसा कि मैंने by design human centric इंसान है, profit centric नहीं. लेकिन तब भी इन्होंने ना gratitude का कमरे में बैठ के आप बिठा लो किसी को, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये सारा माशाल्लाह. आप आधा घंटा किसी के साथ अलहदा बैठ जाओ, अल्लाह मियां ने हमें भेजा ही क्यों था. We're not honest about this crap. So I'm done with that. अब मुझे नहीं पता ये टेम्पररी है. मेरे शायद हालात इस वक्त बेहतर हैं, मैं कोई काम कर रहा हूँ, शायद मैं कब वेला हो जाऊँ और मैं कब परेशान फिर से हो जाऊँ. But I just went through that whole corona being tough for me and getting... So I am seeing कि there is still hope for things that are possible. जब तक मैं जिंदा हूँ तो कुछ ना कुछ मैं हाथ पैर मारूंगा. And मैं proactively लोगों की hope नहीं लूँगा. और proactively hope ना लेना, I think hope is also an emotion. Yes. So we really need to be smart about how we're bringing our kids up and what we're talking about. And also the impact of your complaining and your ungratefulness कह लो. That it has on everyone around you. अगर आप, if this is what you're talking about the entire day, with your
partners, with your friends, with your family, तो that's what you're going to become. Obviously, वो भी आपसे reflect करके कहेंगे कुछ नहीं हो रहा. While we have Coke and fries and KFC and all of that. यार, even if you're having a roll paratha, चलो नहीं कर रहे, चलो चाय के कप पे बैठे हुए. मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये आइडियल सिनारियो है. मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग जो है इसको पॉजिटिव नैरेटिव ना समझे. मैं आपको ये बता रहा हूँ, या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है लाइफ होलिस्टिक है. अगर आप दुख में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जलालत गुजार रहे हैं. इट्स जस्ट अनदर एक्सपीरियंस दैट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग. फिर आप खुशी में आ जाएंगे. फिर इट्स लाइक अ वेव, राइट? यू हैव टू कीप राइडिंग. अभी आप नीचे से चल रहे हैं, अब आपको ये लग रहा है कि आप नीचे ही हैं और आप कभी निकले नहीं. आई थिंक अगर आप उसमें से कभी नहीं निकलते ना, इफ यू नेवर लूज दैट, ब्रेन ज्यादा देर वो गुजार नहीं सकता. आई थिंक इट स्नैप्स एंड आइदर यू किल योरसेल्फ और समथिंग हैपेंस. अगर कोई भी वेव ज्यादा देर तक चलती रहे, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे, मेरे हिसाब से यह है कि ज्यादा देर अगर एक चीज चलती रहे, समथिंग स्नैप्स एंड यू ब्रेक. If you haven't broken, that means you're just not recognizing the tiny things that have at left or right kept you going and kept you moving and made you something into who you are. Yeah, you don't look like Bill Gates, but when I look into Bill Gates' ki story now and all the actions that he's taken, I really don't want to be that guy anymore, man. And Steve Jobs, Elon Musk, these guys are tough human beings. They've taken some tough decisions. They've had to take some actions. Yeah, and also at the expense of their own private lives. बहुत सारी चीजें. आसान नहीं है कि आप कहते हो इनकी आशी लगी हुई है. बड़ा वजन होता है. हमारा असल में तुम देखो ना कि ये भी एक नोशन है बेसिकली पाकिस्तानीज का कि whoever is successful or rich or whatever has the life, जबकि no rich person is going to tell you कि मतलब ठीक है you enjoy the stuff and the facilities, वो होता है, लेकिन everyone will say कि हमारे इतने psychologist हैं, हम इतने मसलों से गुजर रहे हैं, हमारे ये डॉक्टर्स चीजें, because it's a price that you pay, man. It's a hard work. वो कह भाई, आप सोने के चमचे के साथ पैदा हो या ना हो, आप चाहे सड़क पे पैदा हो, चाहे आप चौधरी हैं, चाहे आप वडेरे हैं, चाहे आप सुपर साइंटिस्ट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन, 70% of your life will be spent at work, outside of your bed, and you will have to be doing something. So आप जमीनों पे गुजारे हैं और चीज़. Now आप एक बंदे हैं जो गाड़ी ठीक करता है और एक टाइम पे एक बंदे के साथ डीलिंग कर रहा है और वो उसकी गाड़ी ठीक करता है और जब तक वो गाड़ी नहीं क्लोज होती तब तक वो किसी और के साथ डील नहीं करता. There's a businessman, you want to talk about the Hashwanis or the Ambanis or anyone you want to go by. Do you think they have the privilege to deal with one human being at any given moment? उनके इर्द हो क्या रहा होता है, उनका दिमाग किस जगह पे होता है, वो किस लेवल पे सोच रहे होते हैं. It's everyone has their own mess to manage. I get the comparison वाला whole prospect behind it, but I think we need to start sitting down and kind of, as I said, man, just आपके पास अगर मुल्क में here's how I want to put the joke. I want to create a joke out of this right now, and the joke should be कि अगर आप वेलें और मुल्क में आपको होप नहीं है, फिर आपके पास सेल्फ पे काम करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं. या तो आप बिजी हैं और अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं तो आप आगे. अगर आप वेले और आप उदास हैं, you better be working on yourself. और कोई काम नहीं है. ये फिर लतीफ है. अगर आप वेले भी हैं और आप खुद पे काम भी नहीं कर रहे, फिर आप किस चीज पे आप इंटरनेट के ऊपर टॉक्सिक कमेंट्स लिख रहे हैं, दूसरों को आग लगाए, बकवास कर रहे हैं. इनको लंडे के कपड़े शुरू के लेके आगे तो हम जुगाड़ों पे रह रहे हैं. दूसरा ये भी तो देखो ना वलीद कि यार अगर तुम्हारे चलो ना भी हो, अगर ब्रांडेड भी हैं, मेरा सवाल ये है कि वही जो जेलसी का इमोशन है या जो एनवी का हसद का इमोशन है, आप उसको अच्छा चैनल कर लें यार. Why is being successful looked down upon? Why can't you be appreciative or at least take a lesson कि यार मतलब इस बंदे ने कंसिस्टेंसी से या किसी मेहनत से. प्रोसेस में नहीं है ना वैल्यू, प्रोसेस समझ नहीं आती, प्रोसेस सीखना नहीं चाहते. मुझे याद है मैं DHA में उस टाइम पे रूट्स जाता था एक पॉइंट पे, एंड मैं वहाँ से निकलता था, एंड इट यूज्ड टू बी दिस वॉक टिल द DHA गेट, DHA 1 के गेट तक. यूज्ड टू टेक अबाउट 20-25 मिनट्स फॉर द वॉक, एंड मैं पैदल चल के जा रहा होता था, एंड मुझे छल्ली वाला कभी मिल जाए, कुछ हो जाए, तो मैं रैंडमली पूछता था कि इन बड़े जो घर हैं इनके बारे में क्या ख्याल है. एंड आई नेवर फॉरगेट कि वो ओवर स्पैन ऑफ दैट ईयर, क्योंकि उससे ज़्यादा फीसों के हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, तो हम वापस आ गए. रूट्स अमीरों का स्कूल था. बट मैं छल्ली वाले या किसी चने वाले से पूछता हूँ, कहते हैं इनके बारे में क्या कह रहे हैं, लाइक चोर है ना सारे. बिकॉज ऑनेस्ट आदमी का तो घर हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि उसे जगह मिल जाए, उसको घर मिल जाए. और ऑनेस्ट इंसान के साथ there is a thought process behind this, and I've seen this in my A levels. हम थे और हम अगेन एक सादे स्कूल के अंदर थे, और अच्छा स्कूल था. मालदह ने कोशिश तो की, A levels में आके तो बहुत ज़ोरदार कोशिश की थी. बट कैंटीन के अंदर हमारा जो अंकल होते थे वो भी कहते थे कि जो अमीर लोग होते हैं सब आराम खाते हैं. अब क्योंकि इस्लाम टीचेज यू नॉट टू बी रिच,
ये तो कहीं नहीं मतलब बट दिस इज हाउ दे बिलीव, बिकॉज देखो आपने जब जनरेशन टू जनरेशन गुर्बत और मुश्किलात देखी हुई होती हैं तो सामने वाले को विलनाइज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है यार. आपकी सैनिटी के लिए ज़रूरी है कि ये बुरा है मैं इसलिए ये नहीं हूँ, वरना और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. मैं कहता हूँ अपने आप को मार लो क्योंकि यू आर वर्थलेस एंड यू कांट रीच दैट. उसको विलनाइज करना हमें स्टेबल. अच्छा मेरा तुमसे एक ऑफ टॉपिक सवाल है, ठीक है, बड़ा सादा सा है, फैंसी, बट अगर तुम्हें मैं ऑल पावर देता हूँ मुल्क पे ओए गोदा नहीं बना सही है, ऑल पावर देता हूँ, तुम कल इलेक्टेड स्वर्न इन सब कुछ तुम्हारे नीचे, ठीक है भाई, तुम बोलोगे और वो लॉ पास हो, ठीक है, हाँ, और मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी एवरीथिंग परफेक्ट कर लो. व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स यू वुड डू? हाय, टॉप 3 थिंग्स पॉइंट वाइज. ओके, सबसे पहले हल्फ उठाने के फौरन बाद हमने करना है ना, हल्फ उठाने के फौरन बाद करना है. आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स हैज टू बी the revamping of the education structure. Okay. That'll be the very first thing that I do, because usme bhi na, again there's a lot of nuances and detail which need to be worked on, and the idea is that our education structure needs to be a little more holistic. Yes. We are in a global future. आप इस्लामियत पढ़ाएं लेकिन आप बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और वो चीज़ें भी पढ़ाएं, क्योंकि you're going to have to deal with a lot of other people as well. So religious studies needs to become more holistic. Mathematics needs to be more focused. कि पढ़ाना है तुम्हें अलजेब्रा कराना है, लेकिन okay, there's a certain point where you're not going to do algebra because you're getting over there, so I'm going to teach you this. So we have to be more customized with our approaches. जो तुम्हारा स्कूल है ना IB का, कि जिसका जो दिल है वो जिसका मन है, हम खैर लेकिन चलो, जो तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट है, you're still trying, and I think it's a very smart कोशिश is like amazing. So the idea is कि if people are trying कि उनको choice दी जाए थोड़ा baseline देने के बाद, लेकिन then you give them the choice to select the freedom that they have. जैसे हज़रत अली का कॉल है, right? हज़रत अली goes 0 to 7 the kid is your king. So at that age you treat him like the king. 7 to 13 or 14 the kid is your slave. You have to discipline them. So आप सख्ती करें 13 तक, 13 से लेके 21 तक the kid is your वजीर. वजीर वो तुम्हारा वो है, क्योंकि वो कनेक्शन है ना फ्यूचर के साथ. वो जाएगा बिटकॉइन को सीखेगा, चीजें समझेगा, वापस आके अब्बू को बताएगा. उस जमाने में 30-32 में बंदे मार भी जाते. हाँ, ये वैसे एक साइकिल था यार. आई डोंट नो, उसमें कंफ्यूजन है. कभी कद बहुत लंबे थे, कुछ वाकयात में बड़े भी थे, बट द आइडिया, लेकिन एवरेज एज यही थी 35-35 थी. तो देख लो 40 भी हो जाती है अगर, तो 21 पे हजरत अली का कॉल है कि बच्चा जो है वो एक अडल्ट है, वो अब आपका बच्चा नहीं है. तो वो नहीं होता पेरेंट्स कह रहे हैं तुम हमारे बच्चे हो. 30 साल की उम्र हो गई बाबू, could you leave him alone? Could you just let him go? लेकिन ठीक है, ये दो हो गए, एजुकेशन हो गया, एंड एजुकेशन की डिटेल हैज टू बी वर्कड ऑन. अच्छा, पहली चीज ये. दूसरी चीज आई थिंक फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग ऑन व्हाट द एक्चुअल कल्चर इज. सो अ कैंपेन ऑन द डेटा दैट इज प्रोवाइड. आई फील लाइक अगर लोगों को सिर्फ डेटा पे समझ आ जाए ना चीजें, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे बायसेस आउट द विंडो हो जाएं और वील बी एबल टू रियलाइज वेयर वी एक्चुअली आर. फॉर एग्जाम्पल मेरी I don't want to touch that topic. That'll be too Pandora's. I think more importantly, okay. So if I tell the audience, और अगर हमें कोई सुन रहा है, I don't think मेरी कोई बात सुनता है इतनी देर, लेकिन अगर कोई सुन रहा है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि कागज निकालें, एक पेंसिल निकालें, ठीक है, फार्मर बनाएं, फार्मर, जल्दी से फार्मर बना दें, फार्मर बना, सोचना नहीं है, फार्मर बना दें जल्दी से. धोती पगड़ी मूछें, जबरदस्त. आपने मर्द बनाया. हाँ, मर्द बनाया. जब मुल्क के अंदर 67% जो लैंड है उसको विमेन फार्म कर रही हैं, तो ये मर्द कौन है जो ये काम कर रहा है? ये रिसर्च जब आपको बता रही है कि औरतें हैं जो कॉटन पिकिंग फील्ड्स में हैं, चाहे कहाँ नहीं औरतें काम करी हमारी फील्ड में. अनपेड लेबर वाला जो पूरा फड्डा है कि ज़मीन किसी और की है, काम उनको, ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं कहाँ से, 67 to 70% जो है वो औरतें करी. पगड़ी वाला आपने मर्द बनाई, क्योंकि फर्टिलाइजर के एड में वो ट्रैक्टर चलाने वाला और उसका बेटा. ये नहीं, ये गलत फहमियां ही अगर हमें समझ आ जाए ना कि मुल्क कैसे चल, आई फील लाइक इट विल बी अ मैस. तो आई नीड टू रन अ कैंपेन अराउंड. तो मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि एक्यूरेट डेटा रन हो, जो हो रहा है एग्जैक्टली. और मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस पे करें कि यार ये हो रहा है कैंपेन, तो औरतों को अब आपने इस तरह. सो व्हेन किड्स, सो फॉर एग्जांपल हम ना कहते हैं कि यार वुमेन आर नॉट इन स्टेम, फॉर एग्जाम्पल वुमेन डोंट डू साइंस टेक. इसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन लेना. सो पॉजिटिव करेक्टिव एक्शन ये है कि देयर आर 2 थिंग्स. एक एजुकेशन स्ट्रक्चर है, एक नौकरी का स्ट्रक्चर है. एजुकेशन के अंदर मैं वो कोर्सेज सेलेक्ट करूंगा जो मुझे नौकरी तक पहुंचाएंगे. जब आगे मेरे लिए नौकरी में अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो मैं स्टेम नहीं सेलेक्ट करूंगा. करेक्ट. तो पहले काम किसको करना है?
पहले हाँ इधर नौकरी में हाँ. पहले नौकरी करेक्टिव एक्शन लेगी जो अब कंपनीज कर रही हैं, जिसकी तकलीफ हो रही है हमें कि वो लड़कियों के लिए कोटा हो रहा है. Dude, just look into the process कि अगर उनको बराबरी या हेल्थ तक, and they're a support function for you. When they bring in a different perspective, they bring in a balance. जो मर्द पागल हुआ है रात तक कि नौकरियां चल रही हैं, रात को 1-1 बजे तक पिज़्ज़े और लेट के काम हो रहे हैं. The women will bring a structure to it के बाबू चलो घर चलें, 8 बज गए हैं, अब I have to जिम्मेदारियां तुम. They will be a support function that can create a new culture. लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप ये गलत फहमियां. अच्छा, और नंबर 3. Number 3 would be, I think I'll be, I don't know if that's smart. I think I'm just stupid that way. But the third thing would be to be honest about the leadership of the country. कि मुल्क चला कौन रहा है, मुल्क कौन चला रहा है. वो मसला सॉल्व हो गया, एस्टैब्लिशमेंट चली गई है, सब अपनी जगह ये हो गया है, सब अपनी जगह पे हैं. अच्छा, अब हम सब अपना काम कर. फिर तो मैं भी मर जाता, फिर तो मेरा भी होने का, सब अपनी अपनी जगह पे हैं, तो मेरा होने का कोई फायदा नहीं है इन बेचारों पे. आई थिंक दे डू देयर थिंग. नहीं, एक मिनट, आई थिंक यार केस कूस हो गया ना, सारा हो गया, सब हो गया, आपने ब्लेम डाल दिया, हिस्ट्री बुक्स में लिख दिया है कि आर्मी ने या व्हाटएवर ने. I think the third thing is accountability. I would work on the strong accountability of everything, customized accountability. For example, the reason people still break a lot of signals in the subcontinent or in our areas is because we still don't have a subjective tool to find someone. मेरा जो साइकिल पे सिग्नल तोड़ता है उसका भी 400 रुपये चलाना है, और प्राडो वाला तोड़ता है उसका भी 400 रुपये चलाना है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज नोट सेट किया हुआ है. प्राडो वाले के टैक्सेशन नंबर्स अपने डेटा में डाल के कि इसका ये इतना टैक्स पे किया है, अब इसको चलान भी इसके हिसाब से ठुकेगा. और ये जो साइकिल वाला आया था इसका चलान सब सेट हो जाएंगे, बिलिंग स्ट्रक्चर्स, इनको सब. सो अकाउंटेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है उसको स्ट्रेंथन अगर हम कर देंगे, मुझे लगता है एक रिपल इफेक्ट चलना शुरू करेगा. लोग भाग जाएंगे बहुत सारे मुल्क से, बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ें, एंड एक स्ट्रक्चर हाथ बदल लेगा एकदम से. वो फिर बाय द टाइम इट गेट्स वीकेंड मैं मर चुका हूँ मोस्ट प्रॉब्ली. बट बिकॉज एवरी system, so the idea is behind it that every system that is man-made will follow the principle of entropy. It will move from order to disorder. If you're going to do any kind of democracy, kar le, eventually it'll break down. Monarchy, eventually it'll break down. Any human design structure will fail eventually. So you need to keep revamping, keep checking it. Keep updating. So वो आता है मेरे ख्याल में accountability से. Accountability अगर आप कर सकें, for example हमारे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं इदारों के अंदर, ownership नहीं है जी लोगों की, यहाँ पे मुल्क में ownership नहीं. Ownership ने रिसर्च ने ये बताया, ownership तब मिस होती है जब हमजा को अपने कज़न का काम करना पड़ रहा होता है, क्योंकि कज़न जो है लेजी है और कज़न की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, तो हमजा काम करे, हमजा कह रहा है लानत भेजो, मैंने भी नहीं कर. तो हमें यही हो रहा है कि लोग अकाउंटेबल हेल्ड नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मैं लानत भेज रहा हूँ, जिसकी वजह से ओनरशिप खत्म हो चुकी हुई है. सो अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर. आई थिंक आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट. आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस. चलो, गुड आंसर्स. I think so. क्या वाटर कूलर मेरा हुआ कि नहीं हुआ? ले आओ. But in any scenario, I would not wish this crown of thorns on even my worst enemy. Yes. This leadership ka function, no one should wish for it. It is very complicated. People just want the shosha of it. मैं साहब अभी रिसेंटली लीडरशिप के रोल में आया हूँ और मैं 40-50 लोग चला रहा हूँ. हाँ, दाढ़ी आपने आज ही कहा, दाढ़ी भी सफेद हो गई है, आंखों के नीचे जवानी छिन जाती है चीजें, और मुझसे 40 लोग नहीं समझ रहे. 25 करोड़ की हवा में आओगे तो आंसू ना निकल गए तुम्हारे. बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा वजन है. तो मैं रिस्पेक्ट देता हूँ कि जो करने के चाह रहा है, जो इस पंगे को लेता है, उसकी बड़ी सोच है और उसकी बड़ी चीजें हैं. बट ठीक है, इवन इफ how can I comment on the failing of another human being who's doing something that I'm not even remotely capable of? Capable and not even willing to. मैं खौफ के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, अगर मुल्क मुझे मिल जाए, अबे तू पागल है, ये तू कैसी दुआएं कर रहा है? यहाँ पे अपना छोटा सा धंधा, घर चल नहीं रहा 4 लोगों का. मतलब कि it's very easy to sit on a mic with the camera and say कि मुझे सब पता है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह ठीक करना है, जबकि किसी के पास कोई डेटा नहीं है. किसी ने कभी, मैं कहता हूँ, रिमोटली लीडरशिप में कभी काम नहीं किया. सही है, अपनी अम्मी संभाली नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती. ठीक है, तो ये अमेरिका को संभालेंगे. कितना बड़ा टेस्ट है. मैं सोचता हूँ ऐसे कि अगर अम्मा अब्बा पे टेस्ट होता ना, तो पाकिस्तान बनता, कुछ भी नहीं होना था. हम पीछे कोई 400 साल पीछे चले जाए ना, तब भी हमें बंदा नहीं मिलता जो अपने अम्मा अब्बा को राजी कर चुका. नेल्सन मंडेला जेल गुजार ली, चीजें करा ली, जेल से बाहर आए, 6 महीने बाद तलाक नहीं बन रही. हमारे कायदे आजम है, बीवी बच्चे अभी भी गालियां दे रहे हैं कि हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया. आप कहीं उठाएं
लीडर वो कहेंगे स्टीव जॉब्स, अभी भी गालियां दे। अबे यार बेचारे काफी लोगों के लिए चीजें कर रहे, फिर भी ये आप घर को समझ। सो आई गेट दैट्स समथिंग दैट आई लाइक अबाउट अ कपल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स एज वेल, एंड वो बड़ी मजे के तरीके से वो बात करते हैं। वो कहता है कि यार ये जो वजन है ऑफ पेरेंटिंग, या फिर ये जो पूरा एक फसाड होता है जिसको आपने कैरी करना है, this is, we're very quick to jump and judge at whatever that weight or that whole process is, because इशारा करके बात करना एक बहुत आसान काम है। आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन यही है कि भाई मुझे बता, अब मेरी बेगम मुझे जलील कर रही है या रगड़ा दे रही है या हम दोनों की लड़ाई चल रही है, मैं अब ये सोच रहा हूँ ये देखो ये क्या कर रहा हूँ। नो, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट आई कैन बी डूइंग। मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, ये जो इसने अभी बात की है ये 6 महीने पहले की तो थी, उसके बाद नहीं की वैसे मैंने, तो इसने कैसे याद कर ली? की तो है ना बाबू, तू उसका हिसाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है? We need to like come back to कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। Self reflection will take you a long way, but it's a very dark, very difficult, बहुत ज्यादा, the very effort inducing and very, मतलब आपका सबसे बड़ा जो वो होता है ना कि आपको अपनी ईगो को टेस्ट करना पड़ता है, एंड वो बहुत मुश्किल काम है सबका। वही ना मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सबका कप ऑफ टी नहीं है, और आपका जब ईगो टूटता है तो आपको पहली दफा समझ आती है कि अच्छा यार क्या हो रहा है, खत्म हो जाता है। लेकिन डूड साइकेडेलिक्स की पूरी रिसर्च के अंदर ईगो डेथ इज द कोर फैक्टर, कि जब आपको ये महसूस होना बंद हो जाता है कि आप कोई चीज़ हो, एंड दे टॉक अबाउट दीज एक्सपीरियंसेस इन साइकेडेलिक्स के you don't feel like you're an entity, you just become part of other stuff as well. So वो जो आइडिया है ना कि आपकी ईगो को आप एक दफ़ा जब आप फील करते हो ना, पहली दफ़ा अपनी मोर्टैलिटी या अपने फीलिंग कि यार मैं नहीं हूँ, मेरे कंट्रोल में वाकई नहीं है चीज़ें, and then you use that as an anchor to discuss the rest of the things. Then suddenly ये जो एज ओल्ड बातें हैं ना सारी, they start making sense. तुझी में है, खुदा तेरी शारग से करीब है, तू ही है, तुझ में एक समाज। Then you're like, oh, this makes sense now. This what, because this inward cycle is unlimited, जाता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, and the more time. So Socrates ने ये कहा था, and मेरे ख्याल में पैराडॉक्स में मैंने गुफ्तगू की थी, वो कहता है कि भाई अपने साथ ही सिर्फ वक्त गुजारते रहोगे तो पागल हो जाओगे, ये क्योंकि बहुत डार्क है और ये बहुत ज़्यादा आपको उसमें डालता है। सो कहता था कि 30% दिन अपने साथ गुजारो, 70% एक्शन में गुजारो। अब यहाँ पे लोगों के पास इस वक्त एक्शन नहीं है, वेले हैं, नौकरियां नहीं पड़ी हुई, तो थोड़ा पागलपन हो रहा होगा। लेकिन नाउ कम्स द फैक्टर कि डू यू हैव अ कम्युनिटी और डू यू हैव 4 फ्रेंड्स हु एक्चुअली लाइक यू, जिनके साथ आप बैठते हैं और आप ये बात कर सकते हैं। यार अपना आईना देखना बहुत मुश्किल काम है, नहीं होंगे ना, सही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। जैसा मैं अपनी बीवी से भी कह रहा था कि द बिगेस्ट थिंग जिसका मतलब आपकी लर्निंग जो रोकता है वो ईगो है, और पाकिस्तानीज डोंट लाइक एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स, ठीक है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ माई सेल्फ। उससे होता क्या कि आपकी लर्निंग वहाँ रुक जाती है। I personally believe फायदा इस चीज का आपको है। I personally believe that all religious people across the globe are not willing to manify. But even anyone who has a strong belief in anything, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में बिलीफ का एक ये फंक्शन, मैं मुसलमान, मैं मोमिन, मैं कैसे गलत हो, मुझे तो अल्लाह मियाँ ने कहा था कि मैं अशरफुल मखलूका। यू क्रिश्चियनिटी में आ जाओ तो हम उधर we are the pious ones and वो लेदर, we are the narrative ही लेदर। यहूदियों का अपना नैरेटिव चल, वो एथियस्ट है, वो अपने आप को समझ रहा है कि ओहो मुझसे बड़ी बला तुम लोगों से, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि so anyone who has a belief structure, I think कहीं ना कहीं हाँ ना, लेकिन लर्निंग रुक जाती है ना अगर if you don't question it or if you don't say कि हो सकता है कि मैं गलत हो सकता है कि सर मेरे 5 साल का पर्सपेक्टिव था, 5 साल बाद चेंज हो गया, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पे शेम है, या आप किसी से अगर जाके अपोलोजाइज कर लेते हो, अपोलॉजीज कितने रिश्ते बचा सकती है वर्सेस ईगो कितने रिश्ते डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यू नो इट येट यू डोंट प्रैक्टिस इट। ये यार ये नो वाले में, और सो अ किड डज नॉट डू व्हाट दे आर टोल्ड, a kid does what they see. So I remember in my school, dude, माफी मांगने वाला उसके लिए एक टर्म होता था कि तू क्या है, तू ये है, तूने माफी कैसे मांग ली, तूने लड़ाई को रफा दफा कैसे कर दिया, वो तुझे लुक करा, तेरे माँ को उसने ये कह दिया, तूने मैंने जो देखा है मैंने वही सीखना है। एंड मेरे जो सीनियरिटी के अंदर मेरे वालिदैन थे या कोई बड़े थे,
I've seen them do the same thing on the road, dude. They're लड़ाई नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, कट मार दिया किसी ने, ओ तेरी यार, dude, I'm gonna do this. So ये जो पता होने में और समझ आने में जो गैप है, जो बन चुका हुआ है, where everyone's just full of themselves कि हमें समझ आ गई है और हमें. So for example, there was this Banu Qudsi, I think, I love that lady. I think she's a very smart woman. And उसने कहा कि ये जो तकब्बुर होता है, one of the worst तकब्बुर जो है वो इबादत का तकब्बुर है. Oh yes. कि I am pious and I am the one who understands stuff and you don't understand. And I've seen that. I've seen that takabbur with people who are even like this in their eyes, but they look up at you and you can tell. अंदर बाहर है वो तुम्हारे बेटे. और ये इसका जो दिमाग है ना, ये इस वक्त इधर है कि मैं हूँ कौन और मैं कहाँ से. I'm like, dude, really you want to barricade that? Because मार्क ट्वेन कहता था कि जिसको तुम्हारी दुआ की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर तुम उसके लिए दुआ कर लो तो सबके मसले हल हो जाए. विच इज शैतान. कहता है तुम शैतान की मगफिरत की दुआ करो ताकि सबके मसले हल हो जाए, तुम उससे दूर भाग रहे. एंड ये जो पायस जो ईगोटिस्टिकल लोग होते हैं कुछ, they do this where they see you do something wrong and they're like, ew. I will pray for you. I will pray for you. यार तेरी मेहरबानी. यार हाँ, वो एक वो सेवियर कॉम्प्लेक्स भी आता है उसमें बड़ी सारी चीजें. मैंने वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया कुछ 2-3-4 महीनों के लिए. आ जाता होगा. एंड मजे की बात है कि लाइक फॉर मी इट वाज मोर लाइक वंस आई केम आउट ऑफ इट, फॉर मी इट वाज वेरी आई अंडरस्टूड देयर साइड ऑफ द पर्सपेक्टिव. आपको समझ आता, ठीक है ना, कि आप कहते हो कि लाइक इवन विद पेरेंटिंग, राइट, सही है. हाँ ठीक है. अभी तुम्हारा पर्सपेक्टिव पेरेंटिंग के बिल्कुल कुछ और है. तुमने अभी तक तुम्हारे पास औलाद नहीं है, ठीक है, तो तुम किसी को अगर स्क्रीन टाइम कोई देख रहा है, तुम कहोगे यार देखो कितनी गलत बात है. ठीक है, ये वो. अब जब मैं उसमें आया हूँ तो you're like, dude, really that much engagement is not possible. कोई है ही नहीं और, सही है. तो क्योंकि यार मतलब लाइक वही एज दे सी. अब बात ये है कि अगर माँ बाप उसके इर्द गिर्द जो है वो अपने सारे काम फोन पे कर रहे हैं, वो 2 मिनट साइड पे होती है, आप ऐसे फोन निकालते हो कि अच्छा यार मेरा कोई मैसेज रह गया, वो भी कहेगी यार ये बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ी सिगरेट, सोफे पे बैठना, बिस्तर में रहना, कपड़े, टीवी देखना, रात के वक्त एंटरटेनमेंट, एनीथिंग दैट यू पुट इन. डूड, वो आपको मतलब वही मैं कहता हूँ ना कि एक जैसे एक प्रोजेक्ट होता है ना, मेरा कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी तो की नहीं, मैंने फ्रीलांसिंग इन चीजें प्रोजेक्ट्स ही करते. सो जब प्रोजेक्ट करना होता है, एक जोन होता है. आप उस जोन में आ जाते हैं कि भाई अब कपड़े ये इधर रहना है, इस जगह पे करना है. बच्चा प्रोजेक्ट शुरू हो गया, आप छोड़ दे दुनियादारी एंड कनेक्शन एंड पार्टी पे जाना है, डिनर पे बुला लिया है, नाउ प्रोजेक्ट है ये. आप इस प्रोजेक्ट को 100% फिर कैपिटलिज्म, फिर डेमोक्रेसी के वजन, तो वो नहीं हो पा रहा. एंड आई गेट इट, उस ब्रोकन स्ट्रक्चर में इस बच्चे को पालना एक कितना बड़ा वजन बन चुका है. एंड आई नाउ एम्पैथाइज विद अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज I've seen them with sitting with me and telling the other parent कि तुम ऐसे गंद मार रहे हो. And I'm like, इसको समझ आ रही है. हम लोग तो क्योंकि स्कूल चलाते हैं ना, तो हमारा तो ऑल द मोर रीजन थी कि यार वो ये देखो गलत पेरेंट्स आते हैं. एंड नाउ यू सी यार इट्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट इन मॉडर्न लाइफस्टाइल्स में. टाइम आपके पास है नहीं. अच्छा मजे की बात है, इन सारी चीज़ों के बावजूद ना, जो एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में, तब मेरी बेटी पैदा हुई है, शी इज़ ऑल्सो गॉटन इल अ फ्यू टाइम्स, और आप टाइम शाइम निकालते हो, जो भी ज़रा आपको करना है, काम भी करना है, बीच में कोरोना, मतलब यू नो द वर्क्स. 6 घंटे स्क्रीन टाइम उधर का उधर ही है. वो नहीं रहा, वो एक ऐसी लानत है. मैं हर रोज अपने उसमें देखता हूँ कि यार अच्छा मेरे ना मतलब टाइमर भी लगाए हुए हैं मैंने, मतलब एप्स 8 बजे सारी बंद हो जाती हैं कि यार बिल्कुल मतलब सिर्फ जो मैप्स है और चलो मैक्सिमम व्हाट्सएप है बिल्कुल सब बंद. तब भी ना उसको मैं क्लिक करता हूँ, कहता हूँ इग्नोर फॉर टुडे. इसको बंद कराओ यार. खोलो नशे की तरह है बाबू, इसमें कोई शक. ठीक है, तो 6 घंटे नहीं गए ब्रो. और मैं वही कहता हूँ यार 24 घंटे में 6 घंटे, जिसमें 8 में सो रहा था, ठीक है, और मतलब मैंने बीच में काम भी किया है, मैंने मतलब अपनी पॉडकास्ट भी चलाई है, एडिटिंग भी की है, सही है, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो मैं फोन के लिए निकला है, वो मैंने एफिशिएंट कर लिया है. ठीक है कि मैं उसमें सही एफिशिएंट हूं अपने काम में. लेकिन I need to start doing that. I think as soon as people start telling me that they don't have time in the day, I'm going to tell them to take their cell phone out and tell me how much time they spend on the street. पानी सब का सब जो है ना क्लियर है. सबकी जो रियलिटी है ना उनके मुंह के सामने, और मैं देख रहा होता हूँ. वो बड़ी तो होता है कि हफ्ते के बाद कहता है कि you 6% more time this week. 6% more. मैं इसमें कहीं तो आगे बढ़ रहा है. तो हाँ, कभी कभी हफ्ते में आता है कि जी 10% कम भी आपने किया है. अच्छा हो जाता है कभी. लेकिन मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार,
एवरेज यार. और इट्स क्रेजी कि किधर से इट्स वो छोटे छोटे 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाथरूम. आई थिंक इट्स एन एपिडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त के जो मेन है ना वो बहुत ज्यादा टाइम बाथरूम पे लगा रहे हैं. यार डूड बाथरूम मैं वही तो कह रहा हूँ. आई टोल्ड यू मैं बैठा हूँ एंड आई ट्राई टू पुट इट अवे. डूड आई वाज लाइक आई रियली नीड टू गेट आउट ऑफ हियर. यार इतना एफिशिएंट हो गया कि अगर मैं और तुम लाइक अगर हम दोस्त हैं मिल रहे हैं कॉफी पे व्हाटएवर 1 सेकंड का पॉज आया कॉन्वर्सेशन में मतलब वी नॉट कनेक्टिंग स्टक और फिर एक अपडेट होगा सब कुछ कि अच्छा यार फुटबॉल में क्या चल रहा था इधर क्या चल रहा है साहब है तो डायरेक्ट नशे की हिट. ये तो हमें समझ आ रही है कि डोपामीन रिसेप्टर को ठक करके वो लाइट भी हिट करती है वो आपको फौरन किक देती है. इट्स लाइक कोकेन और समथिंग दैट जस्ट हिट एंड इट इज हाईली एडिक्टिव. एंड I'm just thinking the extent of this impact. जैसे there are kids who are born with addictions because the parent was using. What if our kids are already being born with this stuff? तो मैं पता है कि उस दिन मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बंदी की पॉडकास्ट ये क्लिप था I don't know उसने कहा कि यार हम सब कहते हैं ना कि यार वो की हो गया है टीवी हम भी तो देखते हुए बड़े हुए हैं we turned out fine. Did we though? Little did we though. हाँ ठीक है तुम सोचो कि like for me I'm not going to talk about anyone else. I can't sleep without the TV running in the background. ठीक है white noise सही है. That's because of the fact that there were a lot of times in your बचपन where you were sleeping like that. ठीक है या झूले में सोना was basically car या और उस वक्त गाने लगे हुए हैं तो आपके दिमाग के अंदर सही है वो है उसकी वजह से आप ये उसमें फीड इन करता है कि यू सो एडिक्टेड टू अ स्क्रीन कि आप 2 सेकंड भी आपको मिलते मतलब लुक इन द कार राइट गाड़ी चलाते हुए आप यूज कर रहे हो आप हर चीज में यूज एंड नो यू डिड नॉट टर्न आउट फाइन. और ये मिलेनियल्स पे रिसर्च थी बिल्कुल भी नहीं कि वो उसी की वजह से आपके रिलेशनशिप्स उसकी वजह से आपका सारा मतलब कि तो यू आर नॉट by any sense. It's a coping mechanism and it pops into the I think it's how it impacted relationships. Shah Rukh Khan syndrome और Bollywood और वो जो सारा आपकी शादियाँ हर चीज ठीक है एवरीथिंग एंट्रीज और ये वो कभी कोई ट्रिपल एच की एंट्री कर रहा है कभी कोई I think that's fun. I think we picked up some good stuff around that. I'm just saying that these ideas it has an impact very मतलब ठीक है I think more necessarily I think which needs to be understood at this moment is that there are necessary evils in the world. If you want to call it an evil because we're misusing something and we're misusing that and then we're calling it evil. I think एक चीज बनाई गई है which if understood if we look at the user manual and I'm not talking about the user manual that comes with it I'm talking about what research is being put behind it because there are people on the planet who are genuinely working towards कि ये चीज़ों को क्या है. मुझे देखो एक मसला है कि अगर मैं एक बच्चे को बड़ा करता हूँ मैं कहता हूँ यार तुम्हारा स्क्रीन टाइम मैंने लिमिट कर एक बच्चा है जिसका मैंने स्क्रीन टाइम लिमिट किया है एक बच्चा है जिसका स्क्रीन टाइम अनलिमिटेड दोनों ने जाना तो उसी ग्लोबल वर्ल्ड में है ना और वो ग्लोबल वर्ल्ड डिजिटल है कि एनालॉग है. ये बच्चा जो सारा वक्त स्क्रीन पे था इसकी बेहतर फ्लुएंसी नहीं होगी उस प्रोसेस यार. हाँ ना लेकिन देखो वही वाली बात है ना कि सपोज करो लाइक 5-6 घंटे दिन के जितना मैं कह रहा हूँ ठीक है उसमें फ्लुएंसी आ रही है ना लेकिन आप उसको 9 घंटे में ना जाने दो. दूसरी तरफ मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे ये बिल्कुल बात समझ आती है कि जब तक वो इस प्रोसेस में से खुद नहीं गुजरेगा तब तक उसे नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी. अब एक कंपैरिजन में नहीं आ सकता. फॉर एग्जांपल मैं उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे थे सो फॉर एग्जांपल आप अमेरिका को देखते हो ना कैपिटलिज्म पीक कर गया लोग आर डूइंग मोर एंड साइड. यार आप एडरॉल का रोल देखो उसके अंदर कि एडरॉल ने उसके अंदर रोल क्या भाई टॉप यूनिवर्सिटीज क्या कहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टीचर्स वो एक गोली खा रहे हैं और वो से आपसे 10 कदम आगे चले गए. अब एक बच्चा आपके घर में पैदा हो रहा है आप कहना टीवी नहीं देखना नहीं तुमने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना. आप पहले ही एक थोड़े शॉर्ट हैंड पे पैदा हुए हैं अब आपने उसे और पीछे कर दिया है बिकॉज वो उस केपेबल. अब ये यार या तो ये है ना कि फिर उनको नॉन स्क्रीन वर्ल्ड में किसी चीज पे स्किल्ड कर दो मतलब कि अच्छा ठीक है फिर वो कारपेंटर कारपेंटर टीवी बंद करो बेटा बाहर चले जाओ. क्यों क्या करूं कोई भी नहीं है बाहर सारे अंदर कंप्यूटर पे बैठे हैं मैं बाहर जाके क्या करूं. हाँ फिर मतलब यार कोई स्किल उठाया उसने या कोई एथलीट बन जाए कोई चीज बन जाए उसको किसी और चीज से रश दे दो ना मिलेगा यार. कैसे नहीं मिलेगा. मैं जब नशा जो है वो तारीफ का नशा रिकग्निशन का नशा कनेक्शन का नशा ये प्यार का सो ये नशे जो हैं अगर आपने देने हैं अगर आपने नशे ही कराना है तो कराओ उसको कोई और नशा. अब नशा छुड़वा के वाह अबे कोई तो नशा कराओ किसी को तो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे जो चाइल्ड बेयरिंग आई जस्ट थिंक अबाउट द फैक्टर दैट इट्स अ कॉन्सेप्ट अहेड ऑफ इट्स टाइम.
इट्स स्टिल मॉडर्न. 10 साल हुए हैं, कोई टाइम नहीं है. 10 से 15 साल हुए हैं हमारे मोबाइल की अंडरस्टैंडिंग के. द आइडिया इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर, रीड ऑन इट बेटर बिफोर वी हैंड इट ओवर. साहब ये मैं पहले कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे पैदा करने से पहले डिग्री कराए माँ बाप को. ये जो सबकी मर्जी से बच्चे हो रहे हैं ये तो फौरन मत. ठीक है, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद द विल ऑफ गॉड, लेकिन यार मतलब कुछ शर्म करे. दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है यार. उन्होंने उस दुनिया के लिए नहीं पैदा किया ना यार. उन्होंने अपनी ओल्ड स्कूल गांव देहात 12 बच्चे. मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप उस साइकिल पे आ जाए. देखें पुराने जमाने में बच्चे होते थे 18, 12, 10, 2-3 मर भी जाए तो आई हैव 8 मोर. यहाँ पे आपने बच्चे कर लिए 3, उसके बाद उनमें से एक भी थोड़ा पुट्ठा हो जाए आपकी पूरी जिंदगी फिर जाती है. So dude, put some effort now. You can't be going by the same strategy जो बल्क पे चल रही थी. अब क्वालिटी का माल निकल रहा है. पहले 18 बच्चों में से 3 पैदा, 6 जेल में है, 4 ने मुल्क बदल दिया है, 2 बाहर चले गए. यहाँ पे पैदा ही 3 की है. It is your job now to read more एंड सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं इस नैरेटिव में से निकला. मैं खुद एक ट्रॉमेटाइज्ड फियर ओरिएंटेड इंसान हूं. बच्चा करने का मुझे भी दिल चाहता है कि यार बच्चा कर लेते हैं, कुछ करते हैं एंड कुछ सीख ले. शायद इट्स अ प्रोग्रेशन. मैं अपने सब लोगों को इर्द गिर्द देख रहा हूँ, बच्चे पैदा हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, एंड आई एम रियलाइजिंग कि यार दिस इज एन एक्सपीरियंस दैट आई हैवंट गॉटन येट. But there is so much obvious fear. There is so much obvious fear. मैं एक बंदे के पास गया हूँ, मैं 2-3 साल बाद उससे मिला हूँ, and I'm like, कहता है कि मैंने कहा कैसा चल रहा है. कहता है हेड लग गया हूँ मैं HR का और यहाँ पे अच्छी तनख्वाह भी जबर. मैंने कहा जबरदस्त. कहता है मैंने कहा और क्या सीन है बीवी बच्चों का. कहता है आई हैव अ डॉटर. मैंने कहा अरे मुबारक को 2 महीने हो गए जब. मैंने कहा दैट्स रियली नाइस. मैंने कहा क्या सिचुएशन है. टफ है यार. मैंने कहा ओके खुशी 2 सेकंड की थी. टफ है. स्कूलिंग का सब सही कह रहे, बहुत परेशानी, खर्चे बहुत ऊपर. यार पैम्पर तुझे पता है कितने. मैंने कहा व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस एटलीस्ट 12 months into the project. This project was 12 months old. यार वो कुछ चीजें यार एक्सपीरियंस करके पता चलती हैं. मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ. अशफाक अहमद साहब ने कहा था, मैं उनको मानूंगा, मैं आपकी बोलियों में नहीं सुन रहा. एक बाबा आया था, उसने कहा था, बाबा कहता है कि ऐसा आज तक कोई मसला नहीं है जिसके बारे में लिखा नहीं गया, जो एक्सपीरियंस नहीं किया गया या कहीं पे इसकी कहानी नहीं बताई गई. आप सिर्फ ढूंढने के लिए निकलें, अगर आप पता करना. आपने बच्चा पैदा करना है ना, आपको माँ बाप से आप कोई एडवाइस लेते हैं, डिस्कशन करते हैं ना, आप कलेक्टिवली कोई दोस्त बैठते हैं. कभी आपने दोस्तों में बैठ के मुझे बताओ, तुम्हारे ग्रुप है, तुम स्कूल चलाते हो, तुम कभी दोस्तों में बैठ के तुमने डिस्कशन किया कि यार बच्चों को आइडियली किस तरीके से हमको. यार मैंने एक दो दफा ऐसा के सवाल पूछे हुए और मुझे बहुत अजीब आंसर्स मिले थे. मैंने कहा दोस्ती. मैंने अपने एक दोस्त से पूछा यार कि तुम्हें क्या लगता है डिसिप्लिन करने के लिए फेंटा शेंटा चाड़ना चाहिए. उसने कहा लगाएं. मैंने किस उम्र के बच्चे को मार रहे हैं. इस उम्र में हो के वो मार ही जाए. यार इस वक्त तुझे पता है, अगर मैं इस वक्त उठ के तुझे हल्की सी चपेट लगा दूं, तू पुलिस को बुला सकता है और तू पर्चा करा सकता है मेरे पे. मैं एक छोटे 8 साल निहत्ते बच्चे को रख के चपेट मारूं और वो दीवार में बच जाए. ही हैज नो राइट्स. यार वो ये था कि एक जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ये था कि किसका एयर टाइम ज्यादा है कि वो चपेट मारेगा तो उड़ के कितना दूर जाएगा. एक टाइम पे कंपटीशन था. लेकिन मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी है. वो मतलब जो भी एक्सपोज्ड है बातचीत कॉन्वर्सेशन, उसने कहा दिस इज नेसेसरी. मगर मुझे ना किसी जमाने में पढ़ती तो मैं ऐसा ना होता. मैं सेट ना होता. हाँ बट बात यार इस पे मैं थोड़ा सा मैं इट्स अगेन मियाना रवि ब्रो. वी कांट बी द एक्सट्रीमिस्ट दैट वी आर डूड. मतलब फॉर एग्जांपल यू आर लाइक यू ग्रो अप एंड सडनली यू आर लाइक लाइटें मत बंद करना, मुझे डर लगता है. एंड सडनली यू आर लाइक सिटिंग एंड यू आर थिंकिंग क्या हुआ था, कुछ हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, बिकॉज़ समवन सेइंग ऑनलाइन कि भाई कुछ हुआ था, ये पैदाइशी नहीं है. आई एम लुकिंग मे बी इट हैपेंड जब मेरा बाप मुझे बुरे रिजल्ट पे बाथरूम में बंद कर देता था लाइट बंद करके 2 घंटे के लिए. एंड आई डिड नॉट नो कि कमोड में से कुछ निकल तो नहीं आएगा. एंड आई वाज फ्रिकिंग 5 years old. सो यू हैव टू बैलेंस दिस स्टफ आउट कि यार ठीक है डर एंड खौफ एंड मार पिटाई होगी. बिकॉज देखो बच्चे को फ्यूचर के लिए तो तैयार करना है. फ्यूचर में चपेट पड़ने की प्रोबेबिलिटी जनरली हाई है. यार नहीं यार क्यों नहीं है? अभी तुम्हें जिंदगी में कितनी पड़ी है, मतलब कि तुम जब से अपने अबू के चुंगल से आजाद हुए हो. आई थिंक कितनी पड़ी है तुम्हें? मुझे तो एक भी नहीं. मैं आई वुड से यंग एंड स्टूपिड. आई थिंक आई एम स्टिल बोथ. बट जब मैं थोड़ा ज्यादा था यंग एंड स्टूपिड में, तो मुझे लगता है जब तक मैं हक की लड़ाई में लगा रहता था कि देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू डू, उसमें बहुत चपेड़े हैं बाबू.
उसमें सुकून नहीं। सर आप फटे करते होंगे बचपन में। Once you give up, you're like यार छोड़ जो ऐसा निजाम चल, फिर चपेड़े खत्म हो जाती है। नहीं ना, हक की लड़ाई जरूरी नहीं है, मतलब कि सिर्फ हक की लड़ाई जो है वो चपेड़े खा के मिल सकती है। किसी पॉइंट पे तो करनी पड़ेगी बाबू। तो हालात तू मुझे कह रहा है जो हालात चल रहे उसमें प्यार मोहब्बत से हक मिलेगा नहीं। इवेंचुअली प्यार मोहब्बत, देखो टैंक भी चल जाते हैं, मजाइल भी चल जाते हैं, एंड में आप आ जाते हो कमरे में और वहां प्यार मोहब्बत की बात करनी पड़ती है। दिस इज द इवेंचुअल रिजल्ट ऑफ एनी वॉर। It's a graph. It's a process, right? The chapades start something. The chapade is. I think कहीं ना कहीं the kid needs to. देखो, a good person or a value-oriented person is not a non-violent human being. A value-oriented human being is the person who is capable of violence and knows when and how to use it. हाँ, लेकिन जो वो capability of violence जब सीखनी पड़ेगी ना, तो उसमें वो बहुत जगहों पे गलतियां करेगा just to learn and control। हाँ ना, तो वो गलतियां किसी के expense पे हो रही है। गलती, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी हमने डिस्कशन की थी ना कि गुस्से को प्रैक्टिस करने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। भाई माहौल तो बच्चे को, आपको रिलीजन भी कहता था कि तलवार चलाना सीखो, वेपन चीज। So yes, a kid is supposed to be trained in violence to a certain extent, but teach them not like a वो तो एक हमारी होती थी वो बकवास ही कराटे क्लास। एक अंकल होते थे जो आते थे जिनकी टांग अपनी कहीं नहीं उठती थी और वो हमें कराटे सिखाते थे और बेल्टे देते रहते थे। नॉट दैट वायलेंट। नो बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक तुम सेम एज के बच्चों, अगर ठीक है आपने उसको कॉम्बैट रेडी करना है, आपने उससे मतलब मैं ये कह रहा तो सेम एज के बच्चे उसको मारे ना, कि मतलब ठीक है, ये ना हो कि आप जा रहे मतलब जो अब्बू मार रहे हैं वो तो ये कि 30 साल का या 35 से 40 साल का बंदा आपको जो पेड़ मारेगा तो हाँ, तो मेरी बात सुनो, कितनी दफा उसको लर्निंग यही देनी है कि 40 साल का बंदा उसको चपेड़ मारेगा। So you should have 2 kids, one to slap the other kid और के जाओ उसको चपेड़ लगा के आओ। नहीं, आप उसको एक अच्छे ट्रेनिंग कैंप में ले जाए। ट्रेनिंग कैंप नहीं, मतलब कि ये जिस तरह some Nazi plan ट्रेनिंग कैंप। यार ट्रेनिंग कैंप का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल यही जैसा कराटे क्लास ऑफ रियल, ठीक है, या कोई एमएमए एमएमए में चले जाएं, ठीक है, कर लें वहां जाके बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप वो ट्रेनर बन जाए बगैर किसी सर्टिफिकेशन के। जो हम कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेशन के बगैर ना घुसे, आप ट्रेन करने के लिए सर्टिफिकेट लें। आई कंप्लीटली एग्री। क्योंकि देखो आई थिंक वो हैं 2-3 और स्टेटमेंट्स भी कि औरत को आप मिसवाक डंडी से I don't want to comment on the so थोड़ा सा there are standards and you can create SOPs around this process and as long as you've discussed safety भी होनी चाहिए उसमें। ये नहीं, मैं तुम्हें इसका एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। मे बी समवन विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि मेरे से हुआ नहीं सही तरह। जो लोग इनसिक्योर या नॉन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता ना जिन ममालिक में, वहां पे इनसिक्योर लोग पैदा होते हैं। वो विजनरिंग नहीं कर पाते, वो आगे का नहीं सोच पाते, ठीक है। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो उनके लिए एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जो सिक्योर लोग होते हैं, जिनको रूल ऑफ लॉ या राइट्स अपने पता होते हैं, उनके लिए हमेशा माइलस्टोन्स होते हैं, उनके लिए एंड पॉइंट नहीं होता, उनके लिए माइलस्टोन। सो साइकोलॉजिकली आई थिंक एज एंड पॉइंट्स, I don't think in milestones because मेरी छोटी सोच है। So the idea comes down कि मुझे याद है कि जब मैंने शादी करनी थी ना, so it took me 8 years or so to convince my parents कि मैं शादी के लायक हूँ। आपको पता तो चल ही गया होगा, मेरी मुझे देख के किसी को नहीं लगता कि मैं शादी। So मुझे 8 साल लग गए काम कर। Dude, उन 8 साल में भी ना मैंने शादी के दिन से अगले दिन का नहीं सोचा था। मैंने अगले दिन क्या करना है। मुझे याद है कि शादी हुई और 3-4 महीने बाद I've recently come across a term जिसके अंदर वो कहता है कि a person, सौरते था मेरे ख्याल में, उसने कहा a person should be able to talk about things as a separate topic. And I think I've seen that my intelligence now does not allow me to do that. I think I see a very holistic perspective, something, and I connect everything to the same dynamic. I don't see it as a separate detailed topic in itself, which means that I might not have mastery over it. Probably, of course, do not have mastery on a lot of these things. So the high IQ individuals जो होते हैं वो separate topic की तरह एक चीज़ पे obsess करते हैं और उसके बाद फिर वो उसकी detail में जाके बहुत आगे ले जाते हैं. So I would like to think that I can be that person at some point. But यहाँ पे हमारा जो crux होगा मेरे ख्याल में, जो मेरी request होगी, अभी तो मैं बहुत fear oriented process के अंदर हूँ. There's a lot of trauma around childhood and everything because I believe I was a very misunderstood kid. I had too much energy. I was always doing new things. I was always breaking things. I was always there's this thing that I've recently come across myself. Mainstream for me is you. And even people that I'm supporting,
as long as they're the underdog, I will support them. As soon as they come into the mainstream, मुझे उल्टी आना शुरू हो जाती है. अब वो जगह हैं, for example, Turkey. I think it's a good place. I went a couple of times and it's okay. पर मुझे उल्टी आती है the level of Pakistanis who want to hang out there and take pictures of the buildings and everything. So I was this young kid who was always कि यार अच्छा 4 लोग इधर चल रहे हैं ना, चलना नहीं है, इधर नहीं चलना, इस पे करके चलना है. तो ये वाली जो चीज़ थी पेरेंट्स के लिए बहुत, I can just imagine at this moment कि उनको कितनी तंगी होती होगी कि सीधा नहीं चल रहा, किसी दिन जूते फर्क पहन रहा है, कभी ये तोड़ रहा है, कभी कोई चीज़ पे. So I understand the difficulty, but at the same time, I don't think it was my weight to take. It was supposed to be the parents who were supposed to take this weight, and they were supposed to understand, question, ask more, do whatever that was required. क्योंकि आपने बच्चा पैदा but आप बहुत expect कर रहे हो उनसे. I guess I would मैं अगर मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा demanding होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि I would agree to that. क्योंकि dude, in a very crass way, मजे मेरे टेस्ट आपका, ये ज्यादती जो है ना. लेकिन तुम दूसरी से देखोगे कि बहुत स्ट्रेट एज और ऑर्गेनाइज्ड उस तरह का बच्चा होगा तो तुम कहोगे यार जाओ कोई मतलब डिफिकल्टी शुरू कर लो. एन एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर आई डोंट वांट. मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ बैलेंस लेके आए कि यार अच्छा हर बच्चा 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर बच्चे को सेम स्ट्रेटजी से नहीं चलाना. अगर मुझे अगर समझ आ गई है कि यार मैं मुंह के बल गिरा हूँ और हमजा भी उसी जगह पे मुंह के बल गिरा है सेम, मैं जब उठूंगा तो मैं जमीन को कोस रहा हूँगा, हमजा उठेगा वो कहेगा यार खड्डा सही कर लेना चाहिए. द सेम एक्सपीरियंस कैन लीड टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मेनी पीपल. जब मुझे ये नज़र आ रहा है और इस उम्र के अंदर, तो आपने बच्चे पैदा कर लिए और आपको ये समझ नहीं आया कि सारे बच्चे बराबर नहीं होंगे और उनकी सेम रिक्वायरमेंट नहीं होगी और उनके लिए थोड़ा सा फ़र्क चला. Maybe I am at a position where I'm still a little angry at my parents. I think I want to get better at this. It's very clear that you are. I think क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े हैं ना यार, बड़ा जो होता है ना उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है उनसे बाय द वे. सही है. अब तुम जब बड़े हो भी गए हो तो तुमने मतलब चलो थोड़े बड़े तो हो ना, इस उम्र में उनके थे बच्चे, हालत देखिए अपनी. I don't disagree with this. I don't disagree with this, but at the same time मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ या जहाँ पे काम चल रहा है, मेरा बच्चा अगर ये कोई नया किड और comes up and goes कि यार आपके इदारे में ये गंद हो रहा है, so I am very apologetic. I go by the tone के I know, I'm really sorry that it's good. Rather than gaslighting the hell out of that kid कि तुम्हें नहीं पता इदारे ऐसे ही चलते. मुझे सिर्फ इस चीज से थोड़ा गिरा है. या लेकिन जैसा तुम्हारे पास कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स टाइप लोग आते हैं या हमारे पास आते हैं, ठीक है, और उनका आइडिया ऑफ एजुकेशन या उनका आइडिया ऑफ व्हाटएवर जो भी कुछ होता है, लेकिन वो बेस्ड आउट ऑफ बस इमोशन होता है ना, कोई रिसर्च नहीं की हुई, कोई काम एक्चुअली जिंदगी में किया नहीं हुआ, लेकिन आपकी ओपिनियन जो है वो मतलब जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि मिनिस्टर्स और फलाना ये वो, तो आप उसको थोड़ा शटअप कॉल दे देते हैं एक पॉइंट के बाद कि यार बेटे मतलब काम करना पड़ेगा ना यार. थोड़ी आप ख्वारी करें ना. आपकी जलालत का टेस्ट क्या है? आप अगर खड़े में हैं किसी जगह पे और आप बात कर पा रहे हैं तो rather than questioning कि ये बंदा इधर इसको क्यों मौका मिला है बात करने का, you should be going कि यार ख्वारी, what is the ख्वारी that he went through that I did not go through. वो हमने पैराडॉक्स में ये डिस्कशन कर चुके हैं कि you have to go through that jabber to be able to perform in any location or space. अभी ब्रेक ली तो हम बात कर रहे थे कि कोई आर्ट सीखना है तो जख्मी होना और चीज़ें करने के अलावा है नहीं, गिटार वो कुछ, जब पता चल रहा है कि you have to go through a lot of that pain, but there also needs to be time for healing. ये नहीं हो सकता कि एक जख्म खुला हुआ है और आप उसी के साथ लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं नहीं आई एम गोइंग थ्रू पेन, दैट्स गोना इन्फेक्ट एंड किल यू. हमारी एक्सट्रीमिस्ट प्रोसेस में रहा है. सो थोड़ा सा बैलेंस की टेस्ट करना है. एंड बच्चा जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ही इज द अल्टीमेट प्रोजेक्ट, ही और शी इज द अल्टीमेट प्रोजेक्ट, एंड यू शुड बी माइंडफुल कि यार एक मैं इंसान लेके आ रहा हूँ, ये कायदे आज़म भी बन सकता है, टेड बंडी भी बन सकता है, हिटलर भी बन सकता है, कहीं ना कहीं मेरी ब्लड लाइन के साथ ही कनेक्टेड होगा. इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो आई थिंक इफ यू आर थिंकिंग 10%, at least bring it up to 40%, 50%, because the expectation should be high. नहीं कोई शक नहीं है. I'm just thinking this is one of those things जहाँ पे expectation should be high. यार at the end of the day तो देखो वही वाली बात है ना कि है तो इंसान ही ना एट द एंड ऑफ द डे, और उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस उसके पेरेंट्स के साथ एंड सो ऑन, जनरेशनल प्रॉब्लम्स और डीएनए. और दूसरी बात ये कि यार पेरेंटिंग के ऊपर अब आके बहुत ज्यादा लाइक काम होमवर्क हो चुका और अब उसके ऊपर दूसरी एक्सट्रीम पे आवाम जा रही है. इवन इन आवर स्कूल वी फेस इट सो मेनी टाइम्स कि अब वो क्योंकि वो ट्रॉमा और वो सब कुछ अब इतना ज़्यादा
मतलब वो एक एक्सट्रीम पे डिस्कस हो रहा है कि उसमें अभी होता है कि बच्चे के साथ अब कुछ बुरा हो ही ना, मतलब कि अब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बच्चे का कोई बैग है जिसमें दूसरे बच्चे ने कहा ये कूल नहीं है इतना सही है, तो उस बच्चे ने जो है वो ज़ाहिर है वो लाना छोड़ दिया बिकॉज वो ऑब्वियसली, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो हैं कि यार ये बुलिएंगे, अब ये बुलिएंगे, अब ये वही ना वेट you have to be very careful when you say this. You got ये बुलिएंगे बच्चे I'm just saying यार कि मतलब फिर वो दुनिया में रोज चपेड़ों वाली बात है या एग्जैक्टली, तो वो हाँ ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब उस लेवल की एक्सट्रीम के ऊपर हम जा रहे हैं, तो दोनों वही म्याना रवि यस, लेकिन क्योंकि देखो ये जो इमोशंस वाली पूरी डिबेट है ना, ये नहीं है, ये एंग्जाइटी स्ट्रेस ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस नहीं होती थी ना, तो जब एक नया कॉन्सेप्ट आता है ना, तो मेरी भी यही तकलीफ है, मैं कोई नई चीज़ पढ़ता हूँ ना, मैं चाहता हूँ हर जगह तोड़ दूँ, बस हर जगह फिट हो जाए और ये सब चीज़ों को फायदा, तो आई लाइक डूइंग दैट एज वेल, वी आर डूइंग द सेम थिंग विद दैट फैक्टर कि ये नई डिस्कशन है, इफ डूड मेंटल इलनेस इज द वाइब नाउ, इफ यू आर नॉट एंग्जाइटीड एंड डिप्रेस्ड यू आर नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड, सो द प्रोसेस इज कि आप जब अभी ये फसाद चल रहा है, and it's gonna change. It's gonna have a vibe. There's this really cool show which I like. It's a stand-up comedy. It's Hannah Gatsby. I think she's a trans person. I'm not sure. मैं थोड़ा सा गलत भी हो सकता है. Bi or something of the sort था. I'm really sorry for any process. लेकिन Hannah Gatsby did the stand-up, ठीक है. And she is like कि यार ये इन्होंने LGBT वाला एक पूरा ना नक्शा सा बना दिया है, और कहती मुझे ये सी समझ आई बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रेट, एनक पहनी हुई है, कोट पहनती है, शी इज ऑलवेज वेरी प्रेम एंड शी इज ऑकवर्ड, तो शी इज लाइक कि ये रेनबो किसने डिसाइड किया कि ये रेनबो होगा हमारा, कहती है हर मूवमेंट के अंदर ना कोई भी कैंपेन चलती है, चीज चलती है, देयर आर दीज लाउड पीपल हु हाईजैक दैट कॉन्वर्सेशन, असल जो मीन कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो मसले को केटर करना चाहती है, वो लोग अपना चीजें कर रहे हैं लेकिन वो खामोश हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर आइदर टू लाउड और टू साइलेंट. सो आपको नजर आएंगे ये लाउड वाले जो झंडे लेके एंग्जाइटी, हमारे बच्चे पता है इनको कुछ भी नहीं है, पढ़ना इन्हें कुछ भी नहीं, बस शोर मचा. जो मैसेज होते हैं वो बीच में होते हैं, और वो इन अभी बुलिंग वाली कॉन्वर्सेशन है, देयर आर पेरेंट्स हु आर लुकिंग टुवर्ड्स कि यार ये हमारे साथ हुआ था, बेहतर ना हो, एंड आई सी देम पुटिंग इट, लेकिन यू विल ऑलवेज फाइंड द लाउडेस्ट, हमारे बच्चे के साथ बुलिंग हुई, उनसे पूछना कि आप घर में मुझे जरा आप देखें तो सही, आपको रियलाइज होगा. बहुत सारे यार घर में भी बड़ा कुछ वो कह रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जहाँ वो स्लेव से आपने उसको स्लेव बनाना है, वो वाली जब भी कॉन्वर्सेशन आएगी, विल ऑब्वियसली ब्रेक देयर हार्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू विल टीच देम सम टफ लव एंड ऑल ऑफ दैट, तो you need to also like draw a line somewhere. फिर वही बात, you have to be an evolved human being. You need to stop thinking about कि हाय मेरा दिल टूट रहा है, तो फिर पल्लू में फंसा ले उसको, फिर संभाल के रख ले, वो भी नहीं करना. वो नहीं, I think the worst thing that we do is has to be to the daughters, right? मेरी जान भाई है, वो लेके आएगा, पिक भी वो करेगा, ड्रॉप भी वो करेगा, दही भी वो लेके आएगा, पैसे भी वो करेगा, सब चीजें तुम नहीं फिक्र करना बेटा, तुमने बस एग्जिस्ट करना, तुम बस खुश रहो, तुम टेंशन नहीं लो. पढ़ाई अच्छा मैं हूं ना, मैं छोड़ के आऊंगा तुम्हें, भाई बाहर ड्यूटी देगा खड़े होकर. एक रैंडम डे एक मर्द है, हमें पसंद आ गया, अब तूने उसके घर में जाके उसके कमरे में सोना है. डूड रियली आर यू रियली डूइंग दैट? हाँ, और हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया हमने तुझे आगे भी हमें लगता है कि हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया, उधर भेज दिया, वो लड़की बेचारी उसकी जिंदगी क्रैश. सो आप एक अजीब अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए और अपने इमोशंस को कैटर करने के लिए आप सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं कि आई नीड टू फील गुड. कि I really believe this. कि I think the whole thing that we do for our kids, especially आज के ज़माने में, मुझे जो नज़र आता है, again this could be a childless वाला perspective, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि एक बच्चे को आप महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं ना, I really don't think you're doing it for the kid. I think most of the parents are doing it ताकि जो चाय पे दोस्त बैठा हुआ है वो ताना ना मार दे कि तेरा बच्चा टाटो वाले स्कूल में पढ़ता है. Yes and no, I mean not necessarily. There's a lot of ताने वाला factor. Because अब इसका example, हमारे मुल्क में या कहीं पे भी बाहर प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑल दैट स्ट्रक्चर, रिसर्च ने बता दिया है कि स्कूलिंग एजुकेशन स्ट्रक्चर हैज फेल्ड नहीं है, और स्किल बेस्ड है. जो कंपनियां चला रहे हैं वो कह रहे हैं स्किल बेस्ड है. हाँ ना, आप अभी भी लगे हुए हाँ ना, नहीं ना, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि लाइक जो इन प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकले हैं वर्सेस जो गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं, दे आर नॉट कम्पिटिटिव.
Are they? Yeah, for sure. खुद देख ले बायर का प्रोसेस के अंदर मुझे देखा मैंने देखा है पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी करेगा ना लाइक पाकिस्तान सरकारी सिस्टम में से जो निकलते हैं और उसमें से obviously ठीक है you can't ठीक है कंपेयर नहीं कर पा हाँ रहे मतलब क्योंकि तुम देखो ना कि यही लोग हैं जो मतलब they'll get the better jobs not just because of context because of in a way there's a lot of upskilling and a lot of polishing that takes place in these exactly organizations and वो जो सारा सिस्टम पीछे बना हुआ है ठीक है जो privileged class को अवेलेबल है वो उसको फेल होने भी नहीं देते so they give them tuitions that's also true कि उसको फेल होने का भी वो नहीं देते which makes him a shitty human being exactly but still the thing is कि वो लोग ज्यादा competitive हैं in comparison to हाँ ठीक है I get that I think that's a valuable perspective I can learn from this मैं सीखना है लेकिन गिला मेरा अभी वही है कि जो बाबू बच्चा पैदा कर रहा है जो शादी कर रहा है जो इवन द क्रैश टर्म ऑफ सेक्स कर रहा है बाबू हिसाब उसी से लिया जाएगा ये नहीं है कि जो निकला है जिसको पता ही नहीं है मैं कहाँ आया हूँ कब आया हूँ उसको चपेड़े पड़ रही हैं कि तू नहीं ठीक बच्चे ने झूठ बोला आपने बच्चे को चपेड़ मार लिया जबरदस्त मैं वो हूं जो बाप का गिरेबान पकड़ के पूछना चाहता है कि तुमने ऐसा माहौल क्यों बनाया कि बच्चे ने झूठ बोला आई एम डन विद पुटिंग द किड्स ऑन द लाइन अभी रिसेंटली यार मेरे पास एक केस आया हुआ था वो लड़का ही वाज स्मोकिंग अप बिकॉज ही इज ऑलवेज फेल्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिज फैमिली स्पेशली क्या हुआ कि बच्चे को उन्होंने पढ़ाया चढ़ाया वो एक जगह पे फेल हुआ कुछ हुआ तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी जो उसकी मर्जी की थी बाहर उधर नहीं जा सका सो ही हैड टू गो टू अ नॉर्मल एंड ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी रैंक्ड है ठीक है ये रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें वो गया एंड उधर जाके ही फेल इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्मोकिंग अप एंड चीजें एंड वो डिस्कनेक्ट कर रहा है उसका कनेक्शन नहीं बन रहा चीजें अब निकल आया नौकरी में आया नौकरी में हमारे पास आ गया कहीं उसका साथ हमारा पाला पड़ गया अब हमारे साथ ही इज फीलिंग कनेक्टेड ही फील्स लाइक आई कैन स्पेंड टाइम हु इज ऑलवेज एट द ऑफिस और ट्राइंग टू वर्क एंड ही इज लुकिंग एट हिज अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम सीइंग हिम इंप्रूव राइट अब परसों तरसों ये हुआ कि वालिद साहब ने उसका कोई सामान पकड़ लिया कहीं उनकी अलमारी में से और बच्चे को कहा है जी कि भाई हमें पता था और हमने आपके कमरे पे छापा मारा और ये हो गया अब ये कॉन्वर्सेशन वालिद साहब अपनी तरफ से बड़े कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग हो रही है चीजें वालदा की जो गुफ्तगू चल रही है ना हम ही से कोई गलती हुई हो हमने डूड स्टॉप डूइंग दैट टू द एडिक्ट यू कांट बी द पर्सन और अब वो मेरे साथ बैठा हुआ है बच्चा कह रहा है देखिए वलीद भाई आई वांट टू और मैं बेहतर होना चाहता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा मैं पेरेंट्स को मैंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनका अपना रोल प्ले करें और वो एक ऐसा मैं 2 मिनट के लिए गूगल पर टाइम स्पेंड करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक एडिक्ट है उसका जो इलाज कनेक्शन है उसको जितनी मैं चंडे लगाऊंगा वो उतना ज्यादा नशाई बनता है आपसे गूगल नहीं खोला जा रहा दुनिया जहान की आपने पढ़ाई कर ली आपने दुनिया घूम ली आपके पास वेकेशनिंग के लिए टाइम है वीजे आपके निकल आपसे गूगल की 2 लाइनें निकल रही कि जितनी मैं इसको चपेड़े लगाऊंगा या लगाऊंगी उतना ही ये बच्चा दूर जाएगा आप लगे में है कि मुझे हाय मेरा दिल हाय 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 वो बच्चा घर ही नहीं जाना चाह रहा वो कह रहा है भाई मुझे किसी तरह कहीं भेज दो कुछ कर दो मैं पैदल नहीं हूं मैं कुछ कर लूंगा लगे में एंड वी इधर मैं थोड़ा सा तंग होता हूं एंड आई थिंक you know this is something that I just realized I'm not sure if I'm angry at my own parents I think I'm really pissed off at most of the parents जिन बच्चों के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ या चीजें होती हैं हम यूथ के साथ काम करते हैं I think I'm really pissed off at parents कि वो कर क्या रहे हैं और किस तरह so I'm not sure I still have to figure it out मेरे parents खुश तो नहीं होंगे इस बात का लेकिन I still have to figure it out but yeah that's my 2 cents चलो thank you so much for your so many cents always yeah always so